कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार सज्जनों, धार्मिक भाइयों, इन दिनों भगवान के सिद्ध भक्तों के दिव्य गुणों पर बहुत प्रेम एवं श्रद्धा पूर्वक का विचार विमर्श कर रहे गए। अनेक गुणों पर यथामति यथाशक्ति हम लोगों ने विस्तार सुना, शंकाओं का समाधान भी साथ ही साथ करते चले गए। अपनाने के प्रयास में है भगवान हमारे इस दिव्य प्रयास को जरूर सफल करेंगे, क्योंकि महाराज जी ने खुद गीता जी में वचन दे रखा है, सुनर्जन में ख्वाहिश हो इंसान की जो दुश्मन न हो, धर्म ईमान अर्थात धर्म अनुकूल इच्छा जो कोई भी करेगा, भगवान कहते हैं मैं उसके साथ हूं। धर्म अनुकूल, आज तो वातावरण ही ऐसा जा रहा है कि जीवों को पता ही नहीं मेरा धर्म क्या है, पता ही नहीं कि मैं हिंदू घराने में हूं, ये पता ही नहीं हिंदू कहते किसी हैं, हिंदुस्तान किसे कहती है, हिंदू कैसे कहते हैं, मेरा धर्म क्या है, मेरा अधर्म क्या है, कुछ नहीं पता। खाना पीना भोगना, बच्चे बनाने पढ़ाना लिखाना, बीमारी लगनी और राम नाम सत कहलाते हुए शमशान में लेट जाना, बस इतना ही है। ये तो आपके कई जन्मों के पुण्य जाग गए हैं, जिनमें भगवान ने घोर कलयुग के अंदर क्या सतयुग बनाने वाली, नरक को स्वर्ग में परिवर्तित करने वाली, दुखों को सुखों में बदल देने वाली इतनी चोटी की अमर वाणी सुनने का सुअवसर दे दिया। ये तो हमारे भगवान की बड़ी उदारता है। अब हम 19वें श्लोक में जा रहे हैं और दिव्य गुणों पर हमारा विचार हो रहा है। इस श्लोक के अब उत्तरार्ध पर, श्लोक की 2 पंक्तियां होती हैं, पहली पंक्ति को बोलती है पूर्वार्ध, अच्छा, और नीचे वाली पंक्ति को बोलती है उत्तरार्ध, जो नीचे आए। अब उत्तरार्ध का ये जो गुण आय ले रहे हैं, बड़ा विवादग्रस्त है, अर्थात बड़ा कंट्रोवर्शियल है, इस पर बड़ी आलोचना हुई है, बड़े बहस विवाद से गर्मा गर्म हुए हैं, एक दूसरे की बात को काटने की पूरी कोशिश की गई है, और वो भी कोई ऐरा गैरा नहीं लड़े, आचार्य लड़े हैं शब्दों से, विचारों से, युक्तियों से, दलीलों से, आर्गुमेंट दे दे करके लड़े आपस में। बड़ा निराला गुण है ये। एक उसके अर्थ लगाता है, दूसरा उसके अर्थ को गलत बता देता है, तीसरा अर्थ लगाता है, चौथा उसको लताड़ के रख देता है, पांचवा अर्थ लगाता है, छठे इतनी दलीलें देता है कि हम मुंह में उंगलियां डालते हैं कि इसके अर्थ क्या निकलेंगे। खैर कोई बात नहीं, भगवान जी की दिव्य शक्ति हमारे साथ है, हम उनकी दिव्य प्रेरणा को लेकर के यथार्थ अर्थ ही निकालेंगे। कितना शब्द छोटा, और अगर लड़ाई देखो तो बड़ी लंबी चौड़ी। शब्द अब क्या क्या गुण बता रहे हैं, अनिकेत स्थिर मति, अनिकेत स्थिर मति। श्री भगवान वाच, भगवान का प्यारा अनिकेता होता है।
निकेतन शब्द कुछ कुछ कहीं कहीं आपने सुना है, जैसे अपने मकान को बड़ा सुंदर बनाकर बाहर के मेन गेट पर सीमेंट से अंकित करवा देती हैं, शांति निकेतन। साबरमती में बापूजी ने जो आश्रम रहा उसका नाम शांति निकेतन रखा था। शांति मैंने शांति, निकेतन मैंने घर। अच्छा, तो यहां क्या अर्थ है? अनिकेता, आ लगा दिया पहले, अर्थ उल्टे हो जाते हैं। क्या? कवि दिल का आजाद घर बार से। और मैं सुनाने किनको जा रहा हूं? जो घर बार में है। अब शंकराचार्य जैसे ने जो गृह त्यागी थे, इसका अर्थ गृह त्याग किया है, घर बार से आजाद। वो कहते भक्ति होती भी तब है जब आदमी स्वतंत्र हो जाए जिम्मेवारियों से, क्योंकि भक्ति मन ने करनी है। मन अगर कई जगह अटैच होगा, विक्षिप्त होगा, दुविधा में होगा, इंसाफ नहीं कर सकेगा, उकता जाएगा। इसलिए उनके तो सीधे अर्थ है गृह त्यागी, अर्थ में गृह त्यागी, घर बार का त्याग करने वाला। लेकिन वशिष्ठ महाराज जी ने, जो इनसे पहले हुए गए, जिनके ब्राह्मणों के गोत्र होते हैं वशिष्ठ, अपने भगवान राम के कुल गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, आप भली भांति उनसे परिचित है रामायण के नाते से, वो इसके अर्थ वो लगाते जो आप सब पे लागू होते हो। और अर्थ होने भी यही चाहिए। ये तो बहुत छोटी सी क्लास के ऊपर अर्थ लगेगा गृह त्यागी, घर बार त्याग करके विचरण करने वाले। वो फिर समय कुछ और था। आज तो प्रकृति ने भी अपने हालात बदल दिए हैं, स्वभाव बदल दिया है, और लोगों के ख्यालात भी बदल गए हैं। साधु सन्यासियों को वो ही समझती हैं, मांगना तंगना, घर घर जाना, और वो साधु सन्यासी भी नहीं रहे। वक्त ने ऐसी करवट ली है कि भगवा कपड़ा एक कमाने का ढंग हो गया है। भगवे कपड़े कोई कदर नहीं रखता। भगवे कपड़े के अंदर हथकड़ियां लगी हुई हैं और जेल में जज के सामने खड़े गए। हाय, और जज कहते हैं मुझे शर्म आती है कि मैं हिंदुस्तान का जज होते हुए भगवे कपड़ों में, जिनके कपड़ों में चोटी के महापुरुष थे, मैं आज क्या सुन रहा हूं। आज ये मेरे सामने खड़े गए। हालांकि क्या जज कह रहा है कि इन्होंने हमारे संसार की हथकड़ियां तुड़वानी थी, और आज ये हथकड़ियों में मेरे सामने खड़े गए। आज बात ही कुछ और है। तो हालात बदल चुके हैं। तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के अर्थ पर ही मैं प्रकाश डालूंगा। मैं घूमता रहूंगा चारों तरफ इस 1.5 घंटे के अंदर, लेकिन मेरा ज्यादा अनुरोध वशिष्ठ महाराज जी के अनमोल विचार पर होगा। निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। निवृत्त, ये वशिष्ठ जी समझा रहे हैं भगवान राम को। भगवान राम का तो बहाना था, आने वाली आप जैसी धार्मिक पीढ़ियों को उन्हें समझाना था। निवृत्त मैंने चला गया, जैसे कोई आपसे मिलने आई, मेरे साथ आप 1 घंटे के लिए बाजार नहीं चलती, कई चीजें खरीदनी है, मैं कार्य से निवृत्त हो जाऊं। अभी तो मैं प्रवृत्त हूं। देखो दोनों शब्द, प्रवृत्त लगी हुई हूं, मैं भी कार्यों में प्रवृत्त हूं। एंगेज्ड, मैं निवृत्त हो जाऊं, जरा डिसएंगेज हो जाऊं, कार्य कर लूं, फिर 1-2 घंटे कहेगा मैं तेरे साथ ही हूं। अच्छा, फिर मैं घंटे बाद आपके पास आ जाऊंगा, फिर हम इकट्ठे चलेंगे। अच्छा, तो निवृत्त और प्रवृत्त, निवृत्त होता फारिग हो जाना, प्रवृत्त होता बिजी होना। अच्छा, अब निवृत्त जिसका हमेशा के लिए चला गया, निवृत्त हो गया, निकल गया। राग माने मोह, जिसका मोह अपने अंदर से निकल गया, गृहम तपोवनम, घर उसके लिए तपोवन के समान होगा। ये लाइन जरूर याद रख लेना। ये वशिष्ठ महाराज जी का फरमान है, निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, घर तपोवन के समान हो गया। तो सारी आफत क्या है? राग की,
अटैचमेंट की, मोह की, आसक्ति की, उलझने की, फंस जाने की, है एंटेंगल हो जाने की। अच्छा, कोई भी स्थान अपने आप में हानिकारक नहीं होता। अच्छा, कोई भी स्थान हानिकारक नहीं, आप उसका प्रयोग कैसे करती हैं, ये सिद्धांत की बात मेरे से ले लो, मैं आगे निकल जाऊंगा। कोई भी स्थान, सबसे बड़ा घर हमारे लिए अपना शरीर है। वो जो घर हमने बना रखा है या भगवान ने दिया है निवास के लिए, वो घर है एक स्थान पर। जब भी आप जाओगे, चाहे 50 साल हो जाए, वो एक गली, एक मोहल्ला और विशेष मकान नंबर आपका, और ये चलता फिरता मुंह बोलता घर है। ये वासनाओं को पूरा करने के लिए लिया गया है, और वो घर अपने स्थूल शरीर को सुख देने के लिए बनाया गया है। तो दोनों में अंतर देखना मेरे सजनों, मेरी देवियों। भगवान मुझे विशेष शक्ति देना। बड़ा विवादग्रस्त आज गुण है। तो ये घर भी, ये भी तो घर है चलता फिरता। अंग्रेजी में मोबाइल होम कहिएगा, और अपनी भाषा में चलते फिरते मकान को बोलते हैं सचल। अच्छा, सचल चलता फिरता, बड़ा प्यारा शब्द है ये। सचल घर, सचल मैंने मोबाइल होम, ये मोबाइल होम है। और पहाड़ को इसके उल्ट बोलते हैं अचल। हाँ, अचल जिसने चलना फिरना नहीं, और इसके विपरीत अर्थक सचल, चलने फिरने वाला। वो वेरी गुड, वेरी गुड। अचल सचल, ये सचल है मोबाइल। तो सबसे पहले ये घर है, इसी के नाते से माँ जी हैं, पिताजी हैं, बहन है, भाई है। इसी घर के नाते से पत्नी है, पति है, बेटियां है, बेटे हैं, और इसी के सुख के नाते से वो ईंटा रोड़ो पत्थर वाला अपना घर है। वो जो हम घर देखती है मेरी देवियों, वो जो हमें नजर आता है, वो इसी स्थूल शरीर के सुख के लिए। जैसे इस स्थूल शरीर के सुख के लिए हमने अनेक रिश्ते बनाए हैं। ध्यान से देखना, हमें पिताजी पिताजी के लिए प्यारे नहीं, माँ जी के लिए प्यारे नहीं। ये मैं वेद भगवान के अर्थ निकाल रहा हूं। कोई भी घर का खून का रिश्ता रिश्ते के लिए प्यारा नहीं। ये मेरी मां है, नहीं। भगवान करे आप सुख देती रही, आपके नैन प्रयाण बने रहे, भगवान आपको किसी के मुताज न करे, आप सेवा करती रहे। क्योंकि जितने भी हमारे रिश्ते हैं सब स्वार्थ के नाते से हैं। चाहे आपको पति बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन देवी सच्चाई की बातें मैंने प्रकट करनी है। चाहे पत्नी आपको जान कुर्बान करने लगती है, लेकिन अर्थ मैंने निकाल दे गए, सब स्वार्थ का नाता। आप उसके काम आती रहे जीवन के अंतिम सांस तक, और वो भी आपके काम आती रहे जीवन के अंतिम सांस तक। ये सब अपने स्वार्थ को पूरा करने के नाते बनाए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्वार्थ हमें इसके साथ है, मोह हमें इसके साथ, इसके सुख के लिए। ये देखिए, मैंने अपनी छाती पर दोनों हाथ रखे, इसी के सुख के लिए ये सारे रिश्ते हैं। मां बड़ी प्यारी लगेगी अगर इसको सुख देती रहे, पिताजी बहरे भाई इसको सुख देते रहे, शरीर को सुख पहुंचाते रहे। अच्छा, फिर शादी क्यों होती है? अपने सुख के लिए। आपके लिए थोड़ा आप उसे अच्छी लगती हो, सुंदर हो, या और कोई सुख देती हो? नहीं बेटी, नहीं। वो इतनी कुर्बानियां करता है, हजारों रुपया खर्च करके आपको ले आता है, क्या जीवन साथी बनाता है, किस लिए? मेरे सुख दुख में काम आएगी, उसका अपना स्वार्थ। शायद कोई नर मिला हो आपको, मैं आपकी चरण धूली उठा लूंगा, भले मैं गुरु समान हूं आपके, जिसने ये कहा हो मैं शादी कर रहा हूं अपनी औरत को सुख देने के लिए, अपने सुख के लिए। और तुम भी यही कहती हो मैं शादी कर रही हूं, मैं नारी हूं ना, तो सुख पाऊंगी, मैं सुख पाऊंगी। सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव, पति को सुख दूंगी। वो वक्त चला गया, भगवान जी जाति बार अपने साथ ले गए। अब तो आ गया इस योग को जवाल। जाति बार कह गए थे, वो योग था दूसरों को सुख देने के लिए। अब वक्त जा रहा है, जो कुछ भी आप करेंगे, शादी की अपने सुख के लिए। आपने भी शादी किया अपने सुख को सामने रख करके। मां बाप मेरे बूढ़े हैं, कल शरीर छोड़ जाएंगे, फिर कौन मुझे साथ देगा? दुख सुख में मेरे कौन घर में आऊंगा? शमशान नजर आएगा, मैं तो चीखे मार के बाहर निकल आऊंगा। हर बात में ये नहीं कि मैं उसको सुख दूं, नहीं।
अपने सुख के लिए। ना कोई रोवे अम्मा नू, सब रोवन अपने कम्मा नू, अपने सुख के लिए। हाँ, जितने भी रिश्ते हमने, बेटा बनाया तो बेटे के लिए नहीं, मेरा वंश चलेगा स्वार्थ, मेरे बुढ़ापे में लाठी बनेगा स्वार्थ, हाँ मेरे कारोबार में हिस्सेदार बनेगा स्वार्थ, बात बात में स्वार्थ, बात बात में। मैं बीमार हो गया, रात को आवाज मारी, हाँ तो स्वार्थ, सब अपने स्वार्थ के लिए। हाँ, तो सबसे जबरदस्त मोह हमें अपने शरीर के साथ है। इसलिए महापुरुष करती हैं, जिसने भक्ति का मानी है, ना भी मन माने, ऊपरले मन से सही, 32 दांतों से सही, अगले दांतों से सही, बार बार कहिए ये मेरे भगवान ने बनाया है। आपका मन नहीं मानता, ना माने, फिर भी कहिए। कितना व्यास जी ने हमारे पर कल्याण किया है। ओ मेरी देवियों, मेरी माताओं बेटियों, कितना कल्याण। नहीं मन मानता तो ऊपर मन से कह दो, चलो 32 दांतों से ना सही, अगले दांतों से कह दो, क्योंकि कई शब्द अगले दांतों से होती हैं, कुछ शब्द मूर्धन्य होती हैं, हाँ कुछ पिछले दांतों से होती हैं, कुछ शब्द कंठ से निकलती हैं। ये हम अपना स्वर और व्यंजन के शब्द लें, कोई कहीं से निकल रहा है, कोई कहीं से निकल रहा, शाबाश। और मां जो है वो किसी दांत का सहारा नहीं लेता, वो तो होठों पर होता है। इसी कहते हे भगवान तेरा नाम कितना अच्छा है। रा कहती है तो मुंह खुलता है, और मां कहती है तो मुंह बंद हो जाता है। रा मां कहे तो दोनों होठ मिल गए कि बस बाकी सारा यब भी यब एक रब का नाम लेके अपने चुप रहो, शाबाश। बाकी सब बखेड़ा ही बखेड़ा है, और बात भी ठीक है। अर्थ निकालने वालों ने बड़े अनुसंधान किया है, बड़ी खोज की है मेरे सजनों, मेरी कल्याणकारिणी देवियों। अच्छा, कम ऑन, सबसे बड़ा मोह हमारे अपने काया के साथ है। और ये बार बार कहे ये काया भगवान ने बनाई है, ये काया प्रभु ने बनाई है, काया मेरी नहीं, काया मालिक ने बनाई। ये फिर दिन में 2 बार 4 बार 5 बार, ये सारे दिन बार बार कहिएगा जब तक मन पक्की नहीं करता। ये काया है भगवान ने, भगवान द्वारा रचित है, भगवान द्वारा बनाई गई है। और एक बार कहोगे तो ये हमारा भारतीय मनोविज्ञान है, जिस बात को बार बार कहा जाए, बार बार सुना जाए, बार बार पढ़ा जाए, वो उसके गूढ़े संस्कार मन में अंकित हो जाती है, डीप चल जाती है वो बात आपके अंदर है, बड़ी डीप। अगर शादी की बात आप बार बार सुन के अंदर ना ले जाते, आप शादी करते भी ना हमारी तरह। आप अंदर ले गए, बहुत अंदर, और हमें कोई नाम भी लेता था, भगवान साक्षी हम चिढ़ जाते थे, सगी मां भी कहते, मां तो ये बातें क्या कर, बस क्यों तू एक बेटे से ना मेरे से बात ना कर, अभी मुझे पढ़ने दे, अभी मुझे वो कर दे, बाद में बातें पता नहीं कल किसने देखा। हम लोग सुनते भी नहीं, तो क्लास फेलो कहेगी कोई गंदी बंदी बात करे या चीज, भाई ये बात बाद में देखेंगे। यानी अगर कोई बात हम अंदर ना ले जाए तो मन में बैठती नहीं, दिल करेगा ही नहीं आपका। अंदर ले जाने क्या, हमें उन दोनों बुद्धि नहीं थी, अक्ल नहीं थी, लेकिन पिताजी की गृहस्थी को देख करके मन सड़ गया था। वो राख नहीं हुआ था, सड़ गया था, आधा सड़िया आधा कच्चा, लेकिन सड़ गया था कि ये गृहस्थी अच्छी। ये इसमें लड़कियां जवाई, और जवाई मैंने अच्छे नहीं देखे। जवाई मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे संसार की असलियत दिखाई कि ये संसार की जवाई तो बाप के थे। मैं तो जीजा कहते भी शर्माता था कि इनको जीजा ही नहीं कहना चाहिए, ये जीजा नहीं है, चढ़ाने योग्य नहीं है, दिल ही नहीं करता उनके साथ घूमने फिरने। तो शहर को चलो, नहीं हमने तो पढ़ना है, हम तो पढ़ेंगे, शाबाश। बात बिगड़ती गई इसी तरीके से। तो हमारे साथ ही चलते, पिताजी का काम है, मेरा काम नहीं है आपके साथ चलना, न सुनो मेरे से बातें, बहुत बिगड़ती गई इन्हीं बातों से, मेरा काम नहीं। तो आप अगर आखिर में बात आ गई, आपका रिश्ता पिताजी के साथ है, मेरे साथ नहीं है। हाँ, जब बाप से पूछ लो, मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं आपका, लड़की है तो उनकी है, आपकी कुछ नहीं। मैं मानूंगा तो मेरी बयान लगेगी, जब पहला रिश्ता पिताजी का है, शाबाश। तो जब संसार की असलियत नजर आ जाए तो क्या होगा, मन उसके बारे में सोचेगा नहीं। ध्यान देना, किसी की वास्तविकता नजर आ जाए और दुख नजर आए, संसार की किसी भी प्राणी पदार्थ की रियलिटी देखने के बाद आपको दुख नजर आएगा। अगर इतराज है तो मेरे से पूछ लो, मैं तो बिल्कुल खरा आदमी आपके सामने आया हूं, जो मैंने खुद अनुभव किया आपकी झोली में डालने आया हूं। अगर संसार के किसी प्राणी पदार्थ की असलियत जानो, आपको दुख नजर आएगा।
किसी के, माँ की शरीयत, बाप की, बहन की, भाई की, पति की, पत्नी की, अपने शरीर की, मलमूत्र का थैला, एक एक अंग में गंध, केवल एक आत्मा है अच्छी, अदरवाइज कुछ भी नहीं अच्छा। सब गंद ही गंद भरा पड़ा है, गंद ही गंद, गंद ही गंद। जैसे बड़ा गंदा फोड़ा हो और फोड़े में पीक भरी पड़ी हो और उसमें कीड़े भी हो, हाय, हाँ, और ऊपर मखमल की पट्टी लगा रखी है, क्या फायदा? गंद ही गंद भरा पड़ा, ऊपर भगवान ने चमड़े की पट्टी लगा रखी है। ये जो चमड़ा है इसको आप समझिएगा बॉन्डिज। बेटे ये क्या है? बैंडेज है। ये तो पट्टी है, भूल भुलैया में डाल दिया भगवान ने। और अंदर अगर एनालिसिस करें, विश्लेषण अपना करें, गंध के सिवा कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही गंध। जब गोसाई जी बड़े प्यार करते थे पत्नी से और एक रात भी नहीं रह सके और भागे भागे गए पत्नी के घर में, यानी अपने ससुराल में, और जाके मिले, उसने ताना यही मारा था, शर्म नहीं आती आपको? इतने गंदे शरीर के लिए आप आए गए, और इसमें है क्या? एक एक अंग में से गंध नहीं निकलता। लाज ना आवत आपको? दौड़ू आयो साथ, है क्या इसके अंदर? इसलिए अगर हम सोचें रत्नावली के कहने के अनुसार, सिवाय गंध के कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा सोचा करो। तो मैंने क्या कहा? मैं वही खड़ा हूं सिद्धांत पर। संसार के किसी प्राणी पदार्थ की गहराई में जाइयो, आपको दुख नजर आएगा। और चलो दुख नजर आता नहीं, मेरे जैसे क्यों वैरागी बने? दुख भी तीन प्रकार का, शारीरिक दुख, मानसिक दुख और फिर सामाजिक या पारिवारिक दुख। दुख भी तो रब ने एक प्रकार नहीं बनाया। शरीर के दुख है, अगर ये दुख ना हो तो मन के दुख है, अगर मन और तन का दुख ना हो तो परिवार में हलचल मची पड़ी है। परिवार में आपको शांति है, गली मोहल्ले में चैन कोई नहीं। गली मोहल्ले में चैन है तो अंबाले के अंदर खप मची पड़ी है। हाँ, कहीं ना कहीं गुलेल को मारने वाला कोई ना कोई है। तो फिर मैं कहना चाहता हूं, संसार के अगर एनालिसिस किया जाए और गहराई में उतरा जाए, किसी प्राणी या पदार्थ में दुख नजर आएगा। इसलिए भगवान ने 13वें अध्याय में सिर्फ एक बार कहा है कि बहुत वैरागी ना बन जाए, कोई एक आध बन जाए तो कोई बात नहीं। दुख दोष अनुदर्शनम, यही गौर करना के ले चीन सुख। सिर्फ एक बार 700 श्लोकों में केवल एक बार कि असलियत जानना, ये डाकू संसार में फिरती हैं तेरे सुख के धन को लूटने के लिए। जन्म, मौत, पीड़ी, मर्ज, दर्द, दुख, जरा मृत्यु, जरा व्याधि, दुख दोष अनुदर्शनम। अनु शब्द लगा दिया साथ, आप गहराई में जाते ना, अनु मैंने सी माइन्यूटली, बड़ी गहराई से, सूक्ष्म रूप से, पैनी दृष्टि से इन प्राणी पदार्थों को देख, दुख नजर आएगा। अगर हम पैनी दृष्टि से काम ले, सब नहीं नजर आता बच्चे। मैं तो आपको स्पष्ट कह रहा हूं, नहीं अगर आपकी बात गले उतरती में से पूछ लो, किसी की असलियत जानी, ऊपर से मत देखो बेटे, ऊपर से नहीं। ऊपर से तो हमें चांदी का वर्क नजर आता है, चमकती हुई चीजें नजर आती हैं। चांदी के वर्क को हटा कर देखे या नीचे क्या है? नीचे मिठाई थोड़ी है, नीचे घोड़े की लिद है। नजर आता है कि मिठाई के ऊपर चांदी का वर्क लगा हुआ है। हटाओ दो चांदी का वर्क उंगली से यूं करके और खाने की कोशिश करो, हर बात। मैं तो समझा था कोई मीठी मीठी चीज है, लेकिन ये तो घोड़े की लिद है। इस तरह किसी प्राणी पदार्थ के ऊपर तो चमक, दमक, इज्जत, प्रेस्टीज, पढ़ाई लिखाई, डिग्री और आपके सुंदर कपड़े और मेकअप, नो डाउट ये चांदी का वर्क समझो सारे कुछ। मकान सजा धजा, ऊपर से बड़ा सुंदर, एवरीवेयर गुड। हाँ, अफसर है, आप बड़ा कमाती हैं, 10,000 आपकी पे गए, बहुत सुंदर। हाँ, अब अंदर देखे जाए, आपके एक लड़के को अधरंग हो चुका है। हाँ, पत्नी बच चुकी है लेकिन तितला के बोलती है, इसलिए आप उसे बाहर नहीं निकालते। बड़ी आपने इलाज किया था, घाटा है ना, आप 10,000 रुपया क्या करेगा? तो याद है वो तो घाल देते है, तो ही नहीं तो मैं मिलावा तिथू थे आवा तो फिर वो मिल जान के लो पै गई पूरियां। अब वो बेचारी बाहर नहीं निकलती, नौकर रख लिया आपने कि मुझे 1,000 रुपया देना, अच्छा बार तो मेरी बेइज्जती होगी। तो बोल दी किस तरह? तो वो देख मैं तो बोले था, मैं उतला बोल देती वो मैं तेज अला। तो ऐसे व्यक्ति को सुन के बाहर वाले क्या करेंगे? 10 दिनों की जिसको खाया पिया हजम ना हो तो ऐसे से 2 मिनट बात कर लो, बात सब हजम हो जाएगा। ऐसी बोली क्या होती है, वो काम करती है, आपका चूरन का काम कर देती है, सब कुपच हजम हो जाएगा। शाबाश, कम ऑन। संसार के किसी प्राणी पदार्थ की गहराई में जाए, हमें दुख नजर आएगा। प्राणी में देख लो, पदार्थ में देख लो। अच्छा,
जब ये बार बार देखेंगे, हाँ आपका मन आप मानेगा शरीर भगवान का बनाया हुआ। ये सबसे पहले कोशिश कीजिए। अगर पूरा मन भगवान में लगाना है मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवी हो, अगर चाहती हो पूरा पूरा मन लग जाए भगवान में, हाँ तो पहले इसको समझा जाए कि आपने छोड़ा तो छूटेगा तब जब जितने हमारे दिन पूरे हैं, उससे पहले छूट नहीं सकता। पहले बनी प्रारब्ध। जब आप ये बोला करें पहले बनी प्रारब्ध, तो अपने इस एक हाथ के पंजों को यूं करके बोला करो, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। पहले इसकी प्रारब्ध बन दीजिए। खाना पीना रहना सहना धन पदार्थ और जिनके साथ मेल मिलाप वो पहले मुकर्रर है। आप चिंता न की कर, तेरी 28 साल की उम्र को कोई बात नहीं, वो घर वाला मुकर्रर है तेरा। तो मेरी तो इतनी बड़ी उम्र होगी, जो मिलने वाले वो 33 साल का है। अच्छा बाबा, हाँ बहुत मिलेगा भी, अभी थोड़ी दिन और ठहर जाते, मेरी बड़ी उम्र हो गई। तो ये तो तब है ना जब मिलने वाला 25 साल का मिले। भगवान ने जो मुकर्रर कर रखा है वो 33 साल उसकी उम्र है। पहले बनी प्रारब्ध। अच्छा घबराए ना करे, आप यूं बोला करे पहले बनी प्रारब्ध। यू जब भी शब्द पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। शरीर तो हमारा बाद में नजर आया मां के पेट से, पहले भगवान ने इसकी प्रारब्ध बना दी है। अगर आपको इस पर विश्वास ना हो तो मुझे आगे बोलने ना दिया करो। मैंने इस सिद्धांत से बड़ा लाभ उठाया, उठा रहा हूं। प्रारब्ध तो पहले मुकर्रर है। इसे मेरे जैसे अपने मुंह से मियां मिठू बनते हैं, शेर बने फिरते हैं। वह प्रारब्ध तो मुकर्रर है। अनहोनी ने होना नहीं और होनी ने टलना नहीं। पेट के मर जाओ, प्रारब्ध ये होती मेरी बेटे। ओ बेटी, अनहोनी ने होना नहीं, होनी ने टलना नहीं, मर पेट के मरो। आदमी निश्चित हो जाता है कि मैंने बोल बिल्कुल ठीक है, अनहोनी ने नहीं होना, होनी ने टलना नहीं। तो फिर रोना किस बात का, पिटना किस बात का, चाहे जिंदगी हो, चाहे मौत हो, चाहे धन हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, होनी ने टलना नहीं, अनहोनी ने होना नहीं। फिर तो बिल्कुल बब्बर शेर बन जाओ। हाँ, कोई डर आपके सीने जिगर मन छाती को स्पर्श भी ना करे कि मैं पिट के मर जाऊं। हाँ, जिसने होना तो होकर रहना। लख लानत मुझे अगर मैं डरूं तो, मरूं तो। और जिसने नहीं होना लाख दुश्मन बनते रहे, वो नहीं होगा, वो लाख हमारे उल्ट पुलट करते रहे, नहीं होगा ना है। मारने वाले से बड़ा है बचाने वाला। इसलिए जब आदमी निश्चिंत, भले ही आपका नारी का चोला है, घबराया ना करो, डरा ना करो। ये सिद्धांत अपने मन में रख लो, बिल्कुल शेर बन जाओगे, बिल्कुल शेर। अनहोनी ने होना नहीं, और जो होने वाली बात है वो टल सकती नहीं, वो होकर रहेगी। तो फिर अगर जिंदगी का एक भी दिन हो तो निश्चिंत तो क्यों न रहे, बिल्कुल केयर फ्री लाइफ, केयर फ्री। तो आइए, मैं उस पर सिद्धांत पर खड़ा हूं, जिस प्राणी पदार्थ को हम देखें उसमें दुख है। अच्छा, उसमें दुख का कारण क्या है? पहला, परिवर्तनशील है। कितनी गहराई में गए महापुरुष। ये नहीं कह रहे दुख है बस, अगर और कोई शास्त्र होता तो वो इतना ही लिख देता। पर ये जो वैदिक शास्त्र है, इसमें दलीलें दी गई हैं, आर्गुमेंट दिया गया, लॉजिक दिया गया, आपको युक्तियों के साथ समझाया गया है। बाकी शास्त्रों में बड़ा अंतर है, युक्तियों के साथ, दलीलों के साथ, आर्गुमेंट के साथ। अच्छा, बाकी शास्त्रों में पर्सनैलिटी प्रधान है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो कहता हूं मान जाओ वरना काफिर कहलाओगे, सिर आपका उड़ा दी जाएगा, पर्सनैलिटी प्रधान। ईसा मसीह, माई सन माई फादर इज वार, व्हाट इज करेक्ट बिलीव मी, ये कोई बात बनी? पर्सनैलिटी मैं और मेरे पिता बराबर है, एक है, जो मैं कहता हूं मेरे पर विश्वास कीजिए। क्यों हम अगर क्यों भी नहीं कह सकते? नो। अगर आपने किसी धार्मिक ग्रंथ को, हिंदू ग्रंथ को छोड़कर गीता जी को या वेदों को अगर आपने क्यों लगाया, वो आपको क्या कहती हैं? काफर, नालायक, नॉन बिलीवर है। बेटे लगाओ तो सही कहीं पर। और या तुम 100 बार क्यों कहो, भगवान कहते मैंने मौका नहीं देना सवाल करने का, हर मुमकिन सवाल का जवाब मैं खुद देता हूं। हर मुमकिन सवाल का, यानी हर पॉसिबल क्वेश्चन का उत्तर भगवान जी ने खुद दे रखा है। कितनी तू बुद्धि लगा लेगी, भगवान सर्वज्ञ है, हम तो अल्पज्ञ हैं। वी आर ऑल लिटिल नोइंग, गॉड ऑल नोइंग। पहले उनको पता है कि आने वाली पीढ़ियों ने ये सवाल करने और जवाब पहले दे रखे हैं। शाबाश, पहले भगवान ने हमें उत्तर देकर के हमारे घर पूरे कर रखे हैं। मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, बताओ मेरी बेटियों, इससे बुद्धि खुल जाती है। अगर कोई हमें दलील से बात समझाएगा, बुद्धि खुलेगी। अरे कहेगा अरे भाई मैं रब दा एडा वड्डा प्यार आ, तो मेरी गाल नहीं बनती हो, तो फिर तो बुद्धि खत्म हो गई, बुद्धि के दरवाजे बंद हो गए। फिर तो हमें पर्सनैलिटी पर विश्वास करना पड़ेगा, ज्ञान पे नहीं है, आर्गुमेंट पे नहीं है। फिर तो एक पर्सनैलिटी प्रधान, व्यक्तित्व प्रधान हो गया।
लेकिन गीता में व्यक्तित्व भगवान कृष्ण ने एक बार भी कहा कि मैं अवतारी हूं और जो मैं कहता हूं मानते जाओ, या मैं 16 कला का शक्तिशाली हूं? नहीं, दलीलें दे के कहा। कितनी दलीलें देते, कितने दृष्टांत देती हैं कि अभी क्या अवस्था है, भगवान अब भी ना मानू तो लख लानत मुझे। इतना कुछ समझाने के बाद बता बता तेरे दिल से धनंजय कहीं फिर भी जहालत गया ही नहीं, अज्ञानता गई या नहीं? कितने शर्मिंदे होते हुए रामदेव यूं कर लेते, भगवान अब भी नहीं जाएगी, इतना कुछ आपने मुझे दिया, अब भी मेरी अज्ञानता रह जाएगी, आएगा अब भी। श्रीमान आपकी बड़ी सेवा करे, हाँ, और पूछे कुशल्या कोई तुझे तंगी तो नहीं? देखो आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, मेरी उम्मीद से कई गुना ज्यादा आप मुझे सुख दे रही हैं, हर प्रकार का आराम, फिर मां भी देती हैं, मुझे ये न कहा करो, फिर मेरा धर्म है ना, आखिर पराई धी को अपनी बना के लाया तो मेरा धर्म होता गाय बगाए, पूछ लेना कोई दुख तो नहीं? नहीं मुझे कोई, मैं तो स्वर्ग जैसा यहां सुख पा रही हूं। शाबाश, तेरा धर्म ये कहना है, उनका धर्म ये पूछ लेना, इनकार कर लेना। हर किसी प्रकार की कमी हो मेरे में, ये मेरी मान दे तो मुझे बता दिया कर, नहीं जी मैं तो बहुत सुख पा रही हूं। इसी तरह भगवान ने सारा उपदेश देने के बाद बता कितने पानी में है, अब भी तो अपनी अवस्था में आया कि नहीं? सुंदर। आइए ऐसे आर्गुमेंट के ज्ञान को लेकर इतने दलीलों के साथ दे तो हम देखते रहे कि भगवान की बात मेरे अंदर बैठ जाए, प्रभु की बात मेरे अंदर बस जाए, अंदर बस जाए। बसाएगा कौन? जिसे अटूट श्रद्धा है। कैसी श्रद्धा? श्रद्धा किसे मैं कितनी बार बता चुका हूं, आपके मन में बात की बैठ की श्रद्धा किसे कहती है? मैं एक से पूछूंगा, ज्यादा टाइम नहीं होता। मैं आपके मन में बैठ गई ये बात कि श्रद्धा किसे कहती है? केवल एक उठे, श्रद्धा की परिभाषा क्या है? शाबाश, बहुत अच्छी, बस और ना उठो। इसके बिना चारा ही नहीं, इसके बिना गुजारा ही नहीं, इसके बिना हीला नहीं, वसीला नहीं, ऑल्टरनेटिव नहीं, कोई और बदल नहीं। इसकी श्रद्धा कहती है। जो मेरा मन चाहता है कि मेरा कल्याण हो जाए तो भगवान की वाणी के बिना चारा है ही नहीं। अगर आपको भूख लगी है, हाँ, तो पापड़ों का नहीं जरिया, रोटी के बिना चारा ही नहीं। हाँ, आपको मुट्ठी भर चावल दे दे ना, या भैया रखे हुए हैं तो इन्होंने उनको 2 डब्बे दे दी चावल के भर के, बाकियों को भी दे दिए होंगे डब्बे चावलों के भर के, 2 डब्बे टिफिन कैरियर के। अब उन्हें खा लिया, आप बड़े से कहने लगा, महाराज जी मेरी बात सुनिए, अरे 2 डब्बुओं से हमारा कसूर नहीं बने, 2 डब्बुओं से हमारा कसूर नहीं बने, तो क्या चाहिए? 2 डब्बिया और भर दे तो कुछ बनेगा ही, इतना भूखे मारे हम तो भूखे ही मारे ही, कछु नहीं बनी। ये इनकी बोली कितनी अच्छी है, 2 डब्बुओं से कछु नहीं बनी। हाँ, तो हाँ, जैसे इस तरह का हम कहते रोटी के बिना हमारा कुछ सहारा नहीं हो सकता, कोई उसमें सॉलिड है, बाकी जो कुछ नहीं हमारा बनता, चावल चूर से हम भैया नहीं है, तो फिर क्या छोटी मोटी बातों से कुछ नहीं बनता। तो श्रद्धा किसे कहती है? इसके बिना चारा ही, याद रखना। इससे मैंने कहा रोटी के बिना चारा नहीं, हमारी भूख नहीं दूर होगी। इस तरह भगवान की वाणी के बिना मेरा गुजारा ही नहीं, मेरा चारा ही नहीं, और कोई जरिया नहीं, ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। इसे श्रद्धा कहती है। ये अगर मन में आपको समा गई है तो मुझे भगवान के चरण नजर आने चाहिए और मैं सिर झुका दूं, फिर तो आप बहुत तरक्की कर जाए। फिर क्या होगा बाबा? आपका मन ही नहीं भटकेगा कहीं। जब ये हो कि इसके बिना चारा गुजारा है ही नहीं, मेरा कल्याण भगवान की वाणी के बिना नहीं हो सकता। धक्के वो खाते हैं जिनके अंदर ये बात नहीं समाई, ये श्रद्धा नहीं बैठी। 2 महीने मेरे पास जाएंगे, 2 महीने किसी और महात्मा के पास, 2 महीने गीता ही पढ़ते रहेंगे, नहीं समझ आने की, 2 महीने में कहां समझ आए? फिर कोई और शास्त्र पकड़ लेंगे, उसको समझ नहीं आई, बेचारे कहीं के नहीं रहते, बुद्धि कहीं भी नहीं जमती। तो जब ये समझ आ जाए कि इसके अब तो गुजारा है ही नहीं, इसके बिना तो कोई और तरीका है ही नहीं, फिर क्या होगा? मन जम जाएगा, मन आपका ठहर जाएगा, मन आपका रुक जाएगा। ये आमतौर पर तलाक कौन ले रही है? आपको मैं बार बार कहूंगा, आज के हालात देखकर, जहां लड़की कहे शादी कर दिया करो, या लड़की आपके पहले धार्मिक हो, धार्मिकता तो दिन में दिन उड़ती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तलाक ज्यादातर जो गवर्नमेंट ने देखा उनका हो रहा है, जिनके लिए मां बाप ने जबरदस्ती शादी की है। तो क्या होगा? वो बसेंगी नहीं। शादी तन का विषय नहीं होता, शादी मन का विषय होता है। मन अगर मान ले तो सारी जिंदगी कट लो, मन ना माने तो 2 दिन भी नहीं कटेंगे। सास पूछी की बात क्या है? तेरी चीर पे रौनक नहीं, तेरी चीर पे खुशी नहीं, और मेरा पुत्र देख कैसे क्या हो रहा है, और तुम मैं तो मुझे तो शक पड़ गया। ठीक पड़ गया शक। मां आपको अपने दिन याद आए होंगे ना, मेरे तो माँ बाप ने जबरदस्ती कर दी है, मैंने शादी यहाँ करनी नहीं, हाय मर गए भाई। इतनी बात कही और सास को लूज मोशन शुरू हो गए।
तो मर के हमारा 2 लाख रुपया लग गया, तो जबरदस्ती की गई, तलाक नहीं बची, क्योंकि मन का विशेष शादी। तो इसी तरह जो आजकल के आम व्यक्ति हैं ना, मन में ये समझाते ही नहीं बात, ये बात पक्की नहीं करते कि बस। पर मैं आपसे कहूंगा, धक्के तो आप देख ही रहे, चारों लोग धक्के खा रहा है, आज कुछ यहां है, फिर वहां चला गया, फिर वहां गुरुदेव के पास, फिर उस शास्त्र को, फिर उस शास्त्र को, धक्के। और जहां कहा जाता है क्या, जो शास्त्रों ने कहा, एक शास्त्र, एक गुरु, एक मंत्र, हाँ, एक इष्टदेव, तो या अनेक बदल बदल के धोबी कुत्ते की तरह, न घर के न घाट के। हम लोग अब ये पक्का कर ले कि भगवान की वाणी के बिना मेरा तो चारा है ही नहीं, मेरा तो गुजारा है ही नहीं। इस प्रसंग में मुझे एक घटना याद आई जो मुझे बड़े काम आती है और मेरी श्रद्धा को बहुत बढ़ाए हुए है। भगवान करे मेरी और आप सबकी श्रद्धा भगवान के और भगवान की वाणी के प्रति बहुत बढ़ जाए। मैं तो ये कहा करता हूं, भगवान प्यारे लगती हैं, बिल्कुल शायद मेरी मूर्खता हो, पर मैं तो कोई चीज छुपाता तो आपसे हुई नहीं। चाहे भगवान के दरबार में मैं सुरखरू होके जाऊं, उनके दरबार में भगवान मुझे प्यारे लगती हैं गीता के माध्यम से। हाय हाय, मैं अपने बात को कहता हूं, गीता के माध्यम से भगवान प्यारे लगती हैं। अगर भगवान जी अगर ना क्षमा कर सकना तो मर्जी आपकी, अगर गीता ना होती तो शायद मैं कृष्ण का पुजारी ना होता। यहां तक मुझे डर लगता है, अगर इतना चोटी का ज्ञान ना होता, हाँ, तो शायद मेरे इष्टदेव भगवान कृष्ण होते। इतनी चोटी की वाणी, इतनी चोटी का ज्ञान, हाँ, इसने हमेशा के लिए भगवान के चरणों में मेरी जैसी को गिरा दिया। आप भी इसी तरह भगवान को अपने इष्टदेव बनाइए गीता के माध्यम से, गीता के जरिए। फिर क्या होगा, आपका मन भगवान में और भगवान के फरमान में जम जाएगा। वो 2 कहने हैं तो मेरी मूर्खता, पर मैं क्या करूं, मुझे तो ऐसा तजुर्बा हुआ, मैंने ऐसी बात बोल ली है कि भगवान के फरमान से हम जम गए हैं भगवान में। भगवान में मन लग जा जिसका ये, हाँ 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 हाँ, दृष्टांत पे फिर दृष्टांत आ रहा है। एक हरिजन राजा के यहां लगी हुई थी, काम करती थी, मेतरानी, साफ सुफ करने वाली, बड़े दिलो जान से काम करती थी, कोई शायद 20 वर्षों से काम कर रही होगी। भाई देवियों, सजनों, एक दिन तो वो बहुत बीमार पड़ गई और जा ही नहीं सकती, बुखार बहुत चढ़ा हुआ है। हाँ, अपने लड़के को बुलाया, जी ये मेरा वो भेजा आइडेंटिटी कार्ड बोल लो, तो उन दिनों कुछ और बोलते थे, तो मैं आज के साथ बोलता हूं आइडेंटिटी कार्ड, ये मेरा ले जा। हाँ, कह देना मैं फलां का बेटा हूं, ये दिखा देना, ये बांध ले यहां पर। अच्छा मां, और तू सफा करे सर, और कहते मेरी मां बीमार है, वो कांप रही है, शाही हकीम भेजो, उनको दवाई दी दे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है मां, मैं जाता हूं। गया, करकुर के आगे सारा जितना उससे बन पड़ता उसने कर दिया। हाँ, और आया ठीक तो कहने लगा, मां, ए मां, हाँ एक बात तो बता, क्या वो जो दरवाजे के दोनों तरफ खड़ियां थी, क्या उनमें से रानी कौन है? पिट्टे मुंह बता तेरा, वो इतनी बढ़िया कपड़े, इतना बढ़िया गहने, हाँ इतना सुंदर चेहरा उनका, तो 2 को खड़ी होती है दरवाजे पर, एक रानी एक दासी। वो ना पुत्र, वो सारी दासियां हैं। मां तुझे मेरी कसम, वो जो 4-5 दरवाजे मैंने देखे और एक ही दरवाजे के बाद अंदर में गया तो वो सारी दासियां थी। हाँ, ओए मां, आज तक मेरे साथ चल, अगर मैं चलूंगी तो तू नहीं जा सकता। क्यों? अगर दासियां इतनी सुंदर है तो रानी का क्या हाल होगा? मैं दासियों को रानी बना रहा हूं, इतनी सुंदर, इतनी सजी धजी हुई। पर तुझे ये देखना चाहिए पुत्र कि वो सेठ की रानियां दासियां नहीं है, वो महारानी की दासियां, तो वो तो सुंदर होंगी। मेरी तो श्रद्धा भगवान पर यहीं से जमीगी, जिसकी वाणी इतनी चोटी की है वो खुद कैसा होगा, जिसके बोल इतने गजब के हैं। मेरी मन और बुद्धि जो धड़ाम से गिर गई भगवान के चरणों में, यही भाव रखकर, हर पावे जिसकी बोल इतनी, जिसका ज्ञान, जिसकी सूझबूझ, जिसकी दलीलें, जिसकी दृष्टांत इतने मार्वलस हैं, उसका हिमसर्व कैसे होगा? बस पानी पानी हो गया मेरा मन तो, मेरी बुद्धि तो वो खुद कैसी होगा? मन पूर्ण रूपेण इंक्लाइंड हो गया, जैसे ये झुका हुआ है, वो एक सिग्नल देखिए बिल्कुल झुका पड़ा, बिल्कुल
इस तरह मन बुद्धि हमारे झुक गए भगवान की। इसकी वाणी का जैसे उसने कहा था, जिसकी नुकरानियां इतनी सुंदर है, तो ये मैं तो समझता था रानी है ना, नुकरानी है तो रानी कितनी सुंदर होगी, कितनी बढ़िया कपड़े पहनती होगी। तो आइएगा, आप भी अपने वाणी के विषय में इस प्रकार का विचार कर लीजिएगा। मन जमा रहेगा भगवान में और भगवान के फरमान में। श्रद्धा के बिना चारा नहीं, जो हमारा आज विषय चल रहा है श्रद्धा का विषय नहीं, वह श्रद्धा तो निकेतन अनिकेतन है। तो लीजिएगा, जैसे आप पहले जान चुके हैं, बीरबल अकबर के महल के बाहर पनवाड़ी था, पान बेचने वाला। कहां पान बेचने वाला, फटी हुई धोती, हां, और नहाए कई दिनों से नहीं, गिग्गी शायद लगी होंगी, और पान बेचता है बाहर। हां, और वो बन गया प्रधानमंत्री। उन दिनों दीवान बोलते थे, दीवान बन गया बात ही बात में। इसके पीछे भी घटनाएं हैं कई, वो तो फिर बाद में जानते रहना। एक घटना सुनिए उनकी इसी विषय में, क्योंकि बेचारा गरीब से इतने बड़ी पदवी पर पहुंच गया, प्रधानमंत्री बन गया, दीवान बन गया, तो सारे मंत्री चिढ़ते थे, चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, सब चिढ़ते थे। 9 रत्न थे इनके, इसका ये पहला माना गया। जो पहले पहला था वो नंबर 2 पे चला गया, हर एक का दर्जा पीछे पीछे हट गया। प्रधान इनको बना दिया गया इतनी अकल के कारण से। ठीक है, आए दिन कोई ना कोई मुसीबत इसके लिए खड़ी कर देते हमारे बीरबल के लिए। लो, एक दिन नई मुसीबत खड़ी हो गई। क्या कि महाराज, अगर ये वो जवाब दे देता है तो हम सब मान लेंगे कि वाकई वो प्रधानमंत्री बनने के योग्य है। राजा ने कहा, मेरे पर इतबार करो, मैंने कितनी बार आपको कहा, उसकी बुद्धि इतनी कुशाग्र है, वो इतना मेधावी है कि प्रधानमंत्री बना रहना चाहिए, मैं उसे नीचे नहीं गिरा सकता। अच्छा, उन्होंने कहा महाराज जी, वो अपने टाइम से आता था, ये सारे चाटुकार, ये झोली चुकते, ये आधा घंटा पहले आ जाते थे राजा जी की चाटुकारी करने के लिए, चाटुकारिता। तो खैर महाराज, ये हमारा कमरा है, हाँ, इसमें आप बैठ करके एक दूसरे की बात सुनते हैं, या कोई न्याय लेने आता तो उनको न्याय देते हैं। हाँ ठीक। तो महाराज जो नीचे था प्रधान से, मैं मोती लाया हूं शाही, जो आपने मुझे कभी दिए थे। हाँ, ये मैं बिखेर रहा हूं यहां। हाँ, और हम सारों के हाथ बांध दो और मुंह पर जैसे नए बछड़े के छिक्का लगा देते हैं वो लगा दो। नए बछड़े के छिक्का लगता है, बार बार दूध ना पिए। और हमारे हाथ पीछे बांध दो। जो ये सारे मोती बिना हाथ बिना मुंह के उठा ले वो बड़ा बुद्धिमान माना जाएगा। बिना हाथ बिना मुंह, मुंह से तो उठा सकती हो ना, हाँ, हाथों से तो बंद कर दी गए। अकबर ने कहा ये संभव होगा? महाराज संभव है, इसलिए तो हम कह देंगे, वरना मेरे गला काट देना जो आपको राय दे रहा है। अरे बाबा पहले तो मुझे समझाओ। अकबर ने कहा महाराज बाद में समझाएंगे, हम तो आपके मंत्री हैं, बड़ी अच्छी मंत्रणा राय देने वाले, मंत्रणा से बड़ा मंत्री। अच्छा, इतने में वो आ गया, हंस पड़ा। आज अकबर बादशाह जी कुछ और गोल खिला है? हाँ भी आज गोल तो खिला है पर उसमें खुशबू कोई नहीं। गोल मैंने फूल तो खिला है पर सुगंधी रहते है। अच्छा, फिर कोई समस्या खड़ी कर दी इन लोगों ने? हाँ हाँ कर दी खड़ी। अच्छा, ये मोती भी खेरे राजा जी ने। अच्छा, तो हाथ हम सब मंत्रियों को पीछे बांध दी जाएंगे और मुंह पर छिक्की लगा दी जाएगी। हाँ, और ये मोती एक नहीं छोड़ना, ये सारे मोती लाखों के हैं, उठा लो। अच्छा, मेरी बारी फिर अखीर में रखना, पहले ये सारे टिल लगा ले। तो जिसने स्कीम दी थी वो तो नहीं, वो तो साक्षी बनेगा, वो तो ओवरसीयर बनेगा, वो तो रेफरी बनेगा ना, इनको देखेगा खिलाएगा। ठीक है, असंभव, ये हो ही नहीं सकता। राजा ने भी कहा असंभव, बच्चों आज तूने जिंदा नहीं रहना जिसने शर्त लगाई थी। अकबर बीरबल ने कहा महाराज मैं आपका सारे उठा लूं, फिर मुझसे वापस नहीं लेने होंगे, और ये भी मैं देवी की कसम खाता हूं क्या ये सारे मैं दान कर दूंगा। हम महाराज मैं नहीं रखूंगा, मैं तो वो रखूंगा जो अपनी कमाई जो आप मुझे देती है, बस मैं ये दान कर दूंगा।
और मैंने एक भी मोती नहीं छोड़ना यहां। अच्छा, हाथ तेरे बांधी जाएंगी, बांध लो, मुंह पर चिक्की लगा दो, मैं सारे उड़ा दूंगा। मुझे समझ आ गई है। तो महाराज ये छोटा सा कमरा जो है ना, हाँ, या आप कभी कभी बैठते ही मेरे हवाले कर दो, जब तक मैं ये सारे ना उठा लू। उठाने तो है नहीं हाथों से, ना कि मैं बड़े होशियारी से उठाऊंगा। कमरा दे दिएगा फौरन। हाँ, थोड़ी देर के लिए छुट्टी भी दे दी गई उसको, उसने प्रबंध किया अपना। ठीक, थोड़ा सा कपड़े बदल के आ गया। ठीक, आ गया, धोती जरा लंबी लंबी करके आ गया। फिर जो धोती ऊपर होती है या फिर टखने से ऊपर, अब जरा पैर भी बीच में धोती में छिपे जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, सारे तो हार ही गए थे देवियों। और ये थोड़े से जाता है, चक्कर काटता है, उस कमरे में चला जाता है, थोड़ी देर बाद फिर निकलता है, फिर चक्कर काटता है, मोती सारे उठ गए। बच्चों हाथों से नहीं उठे पर सारे खत्म हो गए। अब राजा ने कहा बच्चों आजा, हम हार गए, सारे हार गए, मुझे नहीं पता। मंत्री तो वही होता है जो राजा ना सोच सके वो मंत्री देता, वो मंत्री होगा जहां राजा की बुद्धि काम ना करे। हाय, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंची कवि। आपने सुन रखा, जहां रवि की किरणें ना पहुंचे वहां कवि काम कर देती हैं। कवि का अर्थ लगाना दार्शनिक व्यक्ति, फिलोसफर व्यक्ति, साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसफर। कमान। राजा ने पूछा भाई तो मुझे बताइए, तूने सारे मोती ले गया, कैसे ले गया? महाराज क्या कहूं, मामूली सी बात थी ना, इनकी बुद्धि काम करे हैं तो ये मंत्री पर आप इन बड़ा नहीं कह सकते। ये देखिए मैं जूता पहन के आता था और धोती में लंबी कर दी है, जूते के नीचे मैंने क्या लगा दिया है, वो जूते के नीचे जिनकी मोमबत्तियां बनती है क्या होती है, वो मोम लगा दी सारी, इतनी मोटी मोटी मोम लगा दी, पैर मारता था वो साथ उसके जुड़ जाते थे। फिर मैं कमरे में गया, वो मोती बाहर निकाल दी, फिर पैर मारे तो मोती इतने सारे साथ लग गए। मैंने हाथ तो नहीं लगाया, मुंह पर छिक्की बांध दी, मोम जो इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी जमा दी गई। तो जब यूं पैर मारोगे तो जो चीज नीचे होगी वो मोती, वो जो मोम उसे जमा लेगी अपने अंदर। ओए 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 ओए, इस तरह भगवान मैंने उठा के ले गया। अब महापुरुष कहते, स्वामी रामकृष्ण कहती है, मेरे गुरुदेव फरमाते हैं कि भाई अगर तो इसी जन्म में तरक्की करनी है तो अपने मन और बुद्धि में मोटी मोटी श्रद्धा जमा दो। ध्यान देना ओ मेरे सजनों, ओ मेरे दिल, मेरे पास बड़ी मीठी मीठी बात है, नजर न लगाना। अब श्रद्धा का अर्थ इनके बिना चाह रही नहीं, इसके बिना गुजारे, ये हो गया आपकी लेयर, अच्छी श्रद्धा की लेयर हो गई। अब आपका मन नहीं हिलेगा, अब आपका मन जमा रहे, अब आपका मन स्थिर हो जाएगा, है इसी में स्थिर हो जाएगा, इसी में घर कर लेंगे, इसके बिना चाह रहे कोई नहीं। जैसे मोटी मोटी मोम लगा जाने के बाद तो जहां भी वो पैर रखेंगे जो नीचे मोती है वो उसके अंदर जम जाएगा। इससे धीरे करके मोती कम होते गए और सारे उठा के ले गए। तो इतनी श्रद्धा हो जानी चाहिए भगवान के वचनों में और भगवान जी में। अब बढ़ चलो, अब महाराज जी ने क्या कहा क्या, पहले तो इस शरीर के साथ, ये शरीर एक घर, चलता फिरता घर है, और ये बार बार पके छर गए भगवान पे होगी तो फिर क्या भगवान के एक एक बोल पर हमारा मन जमता जाएगा कि ये है ही भगवान का। और देखा जाए तो मन को बार बार समझाना, यह है भगवान का कैसे, देख लीजिएगा, कोई भी चीज बनती है तो मटेरियल से बनती है। कोई भी चीज संसार में जितना भी कुछ आप सामग्री देखेंगे, जो चीज बनाई गई है, जिसे आप बिल्ड कहते हैं, बिल्ड गया, रचना की गई, हाँ नई रचना हुई है तो चीजों से बनेगी, सामग्री से बनेगी, मटेरियल से बनेगी। तो इसका मटेरियल क्या है? 5 तत्व और 3 गुण। तो ना हमारे हैं, ना माँ के, ना बाप के, ना दादा ना दादी के, ये तो किसी के भी नहीं है। तो किसके? भगवान के 3 गुण और 5 तत्व। इसमें कोई शक वाली बात नहीं मेरी देवियों, मेरे सजनों, ये सब भगवान जी की तो है। 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये 5 तत्व, ऊपर आकाश, उसके बाद वायु, ये सूरज, और ये नीचे जल, और नीचे पृथ्वी। ये 5 तत्व और 3 वो 8, ये किसकी है? भगवान के। और भगवान ने इनको बनाया कि समझ में आया कि कैसे नजर आते इसमें। हाँ, तो फिर और चीज, जो जिस चीज से बनती है उसी को लेके जिंदा रहती है। ये परमात्मा का नियम और ले लो, जो चीज जिससे बनी है उसी को लेके जिंदा है। वायु इसको दो तो जिंदा रहेगा, धरती की उपज दो तो जिंदा रहेगा। अग्नि इसके अंदर हो, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, जैसे मैंने पेट अग्नि, तो हमारे पाचन शक्ति बड़ी स्ट्रांग रहेगी और हमारी सेहत बनी रहेगी। हाँ, 5 तत्व काम कर रहे हैं इसके अंदर। हाँ, और 3 गुण भी काम करती हैं। जब हम थक जाती हैं तमोगुण हमारी माँ बाप बन के मदद करते हैं, सो जाओ, अपने आप ही आंखें हमारी बंद होती हैं। किससे? अगर हाथ से बैठे हो तो आपको जमाइयां आएंगी, बार बार अंगड़ाइयां आएंगी, अच्छा नहीं लगता समाज में, तो आपको मुझे अब विश्राम करने दो,
ये सारे लक्षण है थकावट के। नाउ यू वांट रेस्ट। अब तमोगुण ने आपकी मदद कर दी। हर एक में 3 गुण होती है। हाँ, अब फिर कुछ करने का जी चाहता है, घर के अंदर भी आप में स्फूर्ति, यू आर वेरी एक्टिव एंड स्मॉल, सक्रिय आप है। ये मैंने करना है, मैंने वो करना है, मैंने वो जुटाना। सवेरे सवेरे इंसान कितना सक्रिय होता है 12-1 बजे तक। और 12-1 बजे के बाद अंदर खून का जो लाल रंग है वो नीला हो जाता है, आप में सुस्ती छा जाती है। कुछ करके, ये नियम है परमात्मा का, बार बार कर कर करके अंगों को हिलू करके लाल खून नीला हो जाएगा और उसमें सुस्ती आने लग जाएगी। आप में प्रमाद आएगा, निद्रा आएगी और भी कुछ आप महसूस करेंगी। हाँ, तो शुरू में बहुत काम कर सकती हैं आप। रजोगुण है। सतोगुण आप में एक भाव बैठा हुआ, ये भी क्या हुआ, खा लिया पी लिया, बच्चे बना रही है और मर गए, तो इंसान और हैवान में अंतर क्या रहा। ये एक ऐसा निराला भाव बैठ गया है जो मजबूर कर रहा है आपको भगवान का प्यारा बनने के लिए और नेकियां करने के लिए, या नैतिकता को प्यार करने के लिए, या गुड मैनर्स अपने अंदर लाने के लिए। नो यू आर बाउंड, रादर आई मस्ट स्पीक, यू आर हेल्पलेस। जब ये बात बैठ जाती है कि ये भी कोई जीवन है, खाना पीना भोगना, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग एंड नथिंग एल्स, बस, तो यही तो हैवान कर रहे हैं। यही सारा जो है पशु वर्ग वो यही कर रहा है, मनुष्य वर्ग भी यही करता है, तो अंतर ही ना रहा। हाँ, यही हमारे व्यास जी ने कहा, एक कोई धर्मा अधिको विशेषा, धर्मेन हीना पशु भी समाना। एक धर्म है अगर इंसान में आ जाए और धार्मिक बन जाए, तब तो पता लगेगा ये मनुष्य है और ये पशु है। और अगर धर्म को उड़ा दो तो भले ही हमारी पूंछ ना हो, सींग ना हो, पर कर्म दोनों को बराबर हो जाएंगे। बिना सींग बिना पूंछ के क्या इंसान हैवान के तुल्य है अगर उसमें धर्म नहीं है तो। वेरी वेरी गुड। अपने महर्षि वेदव्यास फरमा गए, कह गए, मेरा काम आपको याद कराना। तो ये बार बार कहिए कि ये सारा मटीरियल तो भगवान का है। आपका मन चुके सतोगुण बड़ा हुआ है, मान जाए तक आपको देरी लगेगी। मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, क्योंकि बात बिल्कुल ढकोसता तो है नहीं, मटीरियल सारा भगवान का है। फिर सबसे बड़ी बात ये, हाँ, जो शक्ति इसको चला रही है, किसी न किसी जबकि कोई शरीर छोड़ जाता है, जरूर गया करो अपना जो नजदीकी, हाँ, या गली महले वाला गया करो। किस क्या दिखाने के लिए, मनवा देख ले तेरे और इस शरीर में क्या अंतर। शरीर तो सारे अंग कायम है, फ्रॉम टिप टू टो, यानी नख से शिख तक, नख नाखून का नीचे से, शिख मैंने चोटी, नख से शिख तक, फ्रॉम टिप टू टो। टिप टू टो क्या है, जड़ है। अंग तो सब एक जैसे, गुंडारी मरी तो आपकी तरह अंग है, कोई नर मरद सारे आप ही की तरह अंग है, अंगों में तो कोई अंतर नहीं। फिर इसमें मूवमेंट नहीं है, इसमें कोई चलना फिरना हरकत नहीं, करवटें बदलना नहीं। आंखें खुली हैं अगर आधी खुली है तो आधी, अगर पूरे खुली पड़ी तो पूरे खुले पड़ेंगे। गर्दन जहां भी फेंकी हुई है वहीं फेंकी पड़ी है, अर्थात सारा शरीर पथरा गया। तो मेरे में और शरीर में अंतर क्या है। मेरे में चेतनता है, मेरे में समझ है, मैं अपने एक एक अंग अपनी खुशी से हिला जुला सकता हूं, ये नहीं। इसका मतलब एक सजीव और निर्जीव में अंतर क्या हुआ। सजीव में जीव है, देखिए प्यारे शब्द है मेरे राष्ट्रभाषा के, सजीव जिसमें जीव हो, और जिसमें जीव ना रहे तो क्या बोला मैंने, निर्जीव। निर मैंने ना, जीव मेरे जीवन, जिसमें जीवन ना, सजीव अलाइव, और वो निर्जीव डेड। हम अलाइव है, जीव हमारे साथ। अच्छा, फिर मैंने कहा ये सारे सामग्री भी शरीर भगवान की है, हाँ, और जो शक्ति इसको चला रही है वो भी भगवान की है। जो मेरी भगवती शक्ति इसको चला रही है, जिसके निकल जाने के बाद इसने अपनी असलियत दिखा देनी है। मैं तो मुर्दा था, काया तो मुर्दा थी, भगवान के सजीव होने से सा होता है साथ। जीव मैंने जीव के साथ हो तो मुर्दा जिंदा, और निर अलग कर दो, जीव अलग कर दो, निर्जीव। वो जीवन अगर अलग हो जाए तो मुर्दा तो हमेशा ही ये मुर्दा है, पर नजर नहीं ना आता। पर अगर आप थोड़ा सा विचार करें, गहराइयों में उतरे, जीवन परे हट जाए भगवान की शक्ति, तो ये तो मुर्दा है। और वो साथ हो तो ये काम करता है। वो महाराज जी की मुर्दे में और हमारे में क्या अंतर है, वो निर्जीव हो गया, हम सजीव है।
तो चलाने वाली शक्ति क्या, उसी को हम आत्मा कहते हैं। अब आपका मन माने बिना रहेगा नहीं, वही किस बलबूते तत्ता पानी, किस बलबूते तत्ता पानी। अरे तू जो इतना अहंकार करता था इसको मैं कह करके, मैं किस आधार पर, जो सामग्री देखी जाए तो भगवान की, अच्छा, और अगर इसके चलाने वाली शक्ति देखी जाए तो भगवान की, तो मैं क्या कह रहे थे, ये मेरा, मेरा किस बात का, इसमें ममत्व वाला अंश कौन सा है, ममत्व का अंश जिसको मैं शान से कह सकूं ये चीज मेरी है, मेरी कहां है। ये बड़ा सा मुकदमा आज से कई साल पहले चला था, बाप और बेटे में, बाप और बेटी में, हाँ, गोविंदगढ़ की घटना, पटियाले में मुकदमा चलता रहा। बेटा कहता है ये सारी फैक्ट्री मेरी है, बाप कहता है इस नालायक के थप्पड़ तो इसके हैं। बाप कचहरी में यही बोलता था कि 2 थप्पड़ इस गाल पर, एक इस गाल पर, ये इसके हैं, फैक्ट्री इसकी नहीं। और बाप ने वकील ही को नहीं किया, कहता मेरे थप्पड़ ही वकील है, मैं यही लड़ूंगा बाप इस बेटे के साथ। और बाप ने यह भी चैलेंज किया सारे गोविंदगढ़ के अंदर, बड़ा इंटरेस्टिंग मुकदमा था, कि अगर पहली पेशी पर मैं इस नालायक को हरा के ना आ गया तो सब फैक्ट्री इसकी, मैंने दूसरी तारीख डलने नहीं देनी। ये बड़ा शानदार रिकॉर्ड था बाप का, वकील भी कोई नहीं, दलील भी कोई नहीं, बाप खुद वकील है, खुद दलील है, और पहली पेशी पर खत्म करना है। ठीक है, पेश हो गया, आपका वकील मैं खुद हूं, तो कोई शक वाली बात नहीं, कर सकते हो। बेटे का वकील 2, बाप की कमाई है, उसे 4 कर ले, जो मर्जी खोज तुम्हारा पर पता लगे, ठीक है, 2 वकील है उसके। हुआ पहले कौन शुरू करेगा, पहले इसी से बात करा लो सारा कुछ। वकीलों को बड़ा रुपया दे रखा तो उन्होंने बकवास करी काफी, हाँ अच्छा ठीक है, इस लड़के से पूछ लो, कोई लड़का इसने भी कुछ करना हो तो उसने कोई बोलना तो बोल ले। लड़का नीचे से ऊपर से कांप गया। लाई हैज नो लेग टू स्टैंड ऑन, झूठ के पैर नहीं होते, खड़े रहे। तो जज ने कहा भी तू बोले, फिर बाप जब बोलेगा तूने कुछ नहीं कहना। मैं कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल ठीक है, कम शुरू हो गई। अब बाप ने कहा हाँ, पहले तो मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि आज ऐसा गंदा वक्त आ गया जज साहब कि सगा बेटा अपने बाप को कचहरी में ले आ रहा है। मैं अपने मन पे पत्थर रख के आया हूं, पर आया हूं अब इसने मजबूर किया, इस नालायक और मूर्ख ने, और मैं आ गया हूं क्योंकि आपका आज्ञा है कि आप आओ, तो मैंने आपका आज्ञा सिर आंखों पे रख ली। अच्छा जी, मैं मुकदमा हार गया, ये कहते कि फैक्ट्री मेरी है। बच्चे मेरा ये बता दे कि जो इसका कच्चा माल है वो कहां से आता है, जो इसमें लोहा लगता है, उसमें सरिये बनते हैं बच्चे, तो ये कच्चा माल सारा कहां से आता है। पुत्र ने सारे कुछ तैयारी की थी, नालायक ने ये नहीं तैयारी की। भी अगर फैक्ट्री इसकी है तो माल भी तो लाता होगा ना, उसको गला करके सरिये बनाता होगा, तो कच्चा माल कहां से आता है। पूछो ना, अगर इसकी फैक्ट्री है तो कच्चा माल तो लाता होगा, हाँ मटेरियल जरूर लाता होगा, तो मटेरियल कहां से लाता है ये। हाँ बोलो तुम, कच्चा माल कहां से आता है, मुझे तो पता नहीं। जज को इतना क्रोध आया है, अरे नालायक, कितने साल से फैक्ट्री चल रही है, 20 सालों से, तो ये नहीं पता कि कच्चा माल कहां से, फिर तू फैक्ट्री किसे कहते मेरी है। इसी से पूछो, और भी मैं कई सवाल करूं, बस कोई सवाल जरूरत नहीं, हथकड़ी लगाओ इसको, ये ना कर, ये मैं नहीं देख सकता, लड़का बेवकूफी कर ले लेकिन मैं नहीं कर सकता, हथकड़ी मत लगाइए। तो फैक्ट्री तो आप ही की है, साबित हो गया, पर लेकिन मेरे जजमेंट ये कहती है इसको 5 साल की सजा होनी चाहिए, 5 साल की कैद नहीं। मेरा बाप वाला मन कहता है कि कैद नहीं, और कोई सजा दे दो इसको, कैद। लंबी छोटी कहानी ये छोड़ो, पर बाप जीत गया, लड़का हार गया। बाप ने जाने से पहले कहा पुत्र समझ आई, लो अब मैं जज के सामने ये सारी फैक्ट्री तेरे हवाले करता हूं, अब तू जो मर्जी कर ले, ये फैक्ट्री तेरी। जिंदगी भर कभी ना कहना कि मेरे बाप ने मुझे एक धेला कमा के नहीं दिया, बल्कि ये कहना हर एक को जाकर कि मैंने बाप को एक नया पैसा भी हाथ पे नहीं रखा, बस सब कुछ तेरा। इसी तरह हम अपने अहंकारी मन को कहे
मन बता इसके मटीरियल कहां से आया? भगवान से। और इसको चला कौन रहा है? भगवान। लख लानत अगर तूने फिर कहा कि शरीर मेरा है। मेरे गुरु ने मुझे यूं समझा दिया जी, और वही दलील मैं आपकी झोली में डाल रहा हूं। मेरे स्वामी जी ने मुझे यूं समझाया था, और मेरी ये बात आप ले लो, क्योंकि मैं तो वही बताऊंगा जिससे मुझे लाभ हुआ है। आप अचानक किसी घर में चले गए, अचानक उनको कोई सूचना नहीं दी, हाँ, तो क्या रखेंगे आपके आगे जो उनके पास बना पड़ा है? चाहे करेले बने हुए हैं, चाहे तोरियां बनी है, चाहे भिंडी, भाई हमने यही बना रखा है। हाँ, तो विदर का यही साग सूग आप ले लो। ये हमारे शब्द आम में चलते हैं। विदर का यही साग है। कोई नहीं ऐसी बात है, आपने पहले बताया नहीं, हम 4-5 सब्जी बनाते नहीं, नहीं कोई ऐसी बात नहीं। तो विदर का साग समझना, हम तो यही बनाया, ये ले लो। तो इसी तरह मेरे से आप क्या लोगे? जो मेरे आचार्यों ने, मेरे स्वामी जी ने मुझे दिया है, भाई विदर का यही साग है, मेरे से ले लो। ये कितने अच्छा दृष्टांत है महापुरुषों का। मटीरियल किसका? भगवान का। और आत्मा शक्ति किसकी? भगवान की। किस बलबूते तत्ता पानी? जैसे जज ने उसको हथकड़ी लगवानी चाहिए, इसको हथकड़ी लगा लो। नालायक कहीं को ये भी नहीं पता कि मटीरियल कहां से आया। मुकदमा किस बात पर तूने किया है? और उन वकीलों के पास झूठी बातें, तुम लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। बड़ी बेइज्जती वकीलों की हुई, बिल्कुल झूठ, कोई दलील, कोई बात जो तुमने दलील दी इसको साबित करो। आखिर में माफी मांगनी पड़ी वकीलों को, और हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी, और हर स्टेटमेंट उन्हें वापस दे दी। झूठ तो झूठ ही है ना बच्चे, और सच्चाई सच्चाई है। पर जज ने ये क्या, माफी इसके बाप से मांगो जिसके खिलाफ आपने ये सारी स्कीम बनाई। बेटे तुम 4 बार माफी बाप के पैरों में गिर के मांगो। वहां पहली बार पटियाला में लड़के से जज ने दंडक प्रणाम करवा के माफी मंगा ली। कने दंडक करो, डंडे की तरह पुत्र, वेरी गुड, बस मैंने माफ कर दिया, सारी फैक्ट्री तेरी। हाय हाय, सब कुछ तेरा, तेरे अहंकार को तोड़ना था। तो हम लोग जो आ रहे तो अपने मन के अहंकार को तोड़ने के लिए, मनवा मटेरियल भगवान जी का और शक्ति कितनी साफ है। कोई भी आप में ये बात चैलेंज नहीं कर सकता, कोई डिनाई या इनकार नहीं कर सकता कि ठीक है मटेरियल भगवान का 5 और 3 गुण, और जो चला रही है शक्ति वो भगवान की। इसी घड़ी बैठे बैठे शरीर से मोट उठ जाएगा। हाँ, इसी घड़ी बैठे बैठे, यही मेरे पास ही। ये नहीं जिस, मैं बात बता दूं, जो चीज अनुचित है, हाँ, उचित जान लेने के बाद वो नहीं रहती उसी वक्त। जो चीज अनुचित है, झूठी है, बातल है, जो बातल है मौजूद, ये गीता किसने सिद्धांत बताया है? बेटे जो चीज झूठी है, हाँ, झूठी साबित होने के बाद फिर रखे, फिर नहीं रहेगी। जो झूठी मैंने साबित कर दी आपको, हाँ, तो अब वो नहीं रहेगी। जैसे पिता ने जज के सामने साबित कर दी, जो जिसका मुकदमा सब बेसलेस है, सब बकवास, और इसी पेशी पर खत्म होना है, हो गया, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि उस जज ने सारे दिन और कोई मुकदमा ही नहीं दिया कि बस मुझे ये एक ही काफी है। ऐसे कभी हुआ नहीं, और शायद पटियाला में कभी होगा नहीं, रिकॉर्ड। तो बेटे आज यही हम बात सोचें कि मटेरियल हमारा नहीं, और जो शक्ति है वो हमारी नहीं। तो ये बात साबित हो गई। अब मन को कर 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 मोह तो अपनी चीज के साथ होता है। कभी पड़ोसी के मकान को कहा ये मेरा है, या माफ करना, कभी प्राय कुत्ते को भी आपने कहा कि ये पालतू है। क्या कह रही है? ये तो हमारा है। आप ही कहा, एक कुत्ते को भी नहीं कह सकते ये कुत्ता जो है मेरा है। मे भी ये पेट डॉग पर नहीं कह सकती, तो उनका है। यानी दूसरे की चीज को आप नहीं कह सकते कि ना, जरा बार भी नहीं। उस दिन आप हंस रहे थे, क्या पता नहीं, अब जान के क्या अनजाने, मैं तो कहूंगा अनजाने रूप में चप्पल पहन के जा रही थी। अरे ठहरना ठहरना, क्या ये तो मेरी चप्पल आपकी है, आप ले लो। माफी तो मांग ले, आपने तो अपने ले लो, मेरी कहां है? जहां तुमने रखी होगी वहीं ले आ। तो आपने पहचान ली तो आप ले लो, ये तो मेरी है, तू पहन के कहा जा रही है? अगर ना आप देखते तो निकल जाती। अब आपने देख लिया तो तू ले ले, मैं कोई इनकार किया? यहां भी ऐसी ऐसी आती है ना, अगर उसे पहचान ली तो मैं कोई इनकार किया, तू ले ले। कोई और कहती तो और ले लेती, मैंने कौन से खर्च किया, अभी खरीद के लाई, जो कहे ठीक है। तो जो चीज साबित हो गई, जैसे नटमाई, अब देखिए जरा,
आप चैलेंज नहीं कर सकते महापुरुषों के इन शब्दों को कि काया में जो मटेरियल है वो किसका है? भगवान का। और जो शक्ति इसको चला रही है वो किसकी? वही भगवान की। तो मन लज्जित, जैसे मां को नहीं लज्जा आई तो मर्जी उसकी शनिवार को पैदा हुई होगी, पर हमें तो लज्जा आएगी। हमारा मन तो बिल्कुल ही झुक जाएगा, शेम शेम, अंदर से आवाज आएगी कि इसमें तो कोई भी चीज मेरी नहीं। ध्यान देना जरा, इसमें तो कोई चीज भी मेरी नहीं। हाँ, ये तो सार कुछ तो भगवान का है, हमारी तो है ही नहीं। आप निर्मोही बन जाएंगे। जब तक आप काया से मोह नहीं तोड़ते तब तक आप किसी प्राणी से, पदार्थ से मोह नहीं तोड़ सकते। वो निराधार बातें हमारे महापुरुष मानते हैं, यानी बेसलेस वो टॉक है, वो सत्संग भी बेसलेस है, जहां जड़ नहीं काटी जाती अज्ञानता की। जिस सत्संग में अज्ञानता पर चोट नहीं लगती और वैसे चलता है तो उसको निराधार सत्संग मानते हैं, बेसलेस सत्संग। उसका बेस कोई नहीं, बिल्डिंग विदाउट फाउंडेशन। ये क्या बात? बिल्डिंग विदाउट, बिल्डिंग बनी कहां से होगी अगर उसकी फाउंडेशन नहीं है, उसकी बुनियाद नहीं है, तो मकान कैसा? तो सत्संग में पहले बुनियाद चाहिए। हाँ, आधारशिला होगी तो उसके ऊपर कुछ रखा जाएगा, तो पहली बात ही काट दीजिएगा। हाँ, अब आप निर्मोही बन गए। अगर ये बात समझ में आ गई, अगर मेरी देवी के समझ में आ चुकी है तो बस मन टूट जाएगा। नहीं, अब आप का अपने शीश से गया। इसी के कारण से माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, बाल बच्चे इत्यादि प्यारे थे। हाँ, तो इसी मन टूट गया, ये तो मेरा है ही नहीं, आज भी गया कल भी गया। हाँ, ये आज भी गया कल भी गया। पंच तत्वों का पुतला है ये। सुनिए सुनिए मेरी देवी, पांच तत्वों का पुतला है ये, आज गया और कल भी गया है। पांच तत्वों का पुतला है ये, आज गया या कल गया। रहने वाला ये है तो नहीं, आज गया या कल गया। लाख कहो तुम मेरा मेरा, ये आज गया और कल भी गया। वो तेरे मेरा मेरा कह के चले गए, पर ये टिका तो नहीं। पांच तत्वों का पुतला है ये, आज भी गया और कल भी गया। ये टिकने वाला तो नहीं है। ओ सजनो, ओ कल्याणकामी देवियों, इस बात को अभी पक्का कर लो। कितना सच्चाई से भरा हुआ सिद्धांत है ये। मटेरियल भी मेरा नहीं, शरीर की सामग्री भी मेरी नहीं, और इस शरीर को चलाने वाली शक्ति भी मेरी नहीं। ये तो मेरे भगवान जी, मेरे इष्टदेव भगवान कृष्ण की है। ऑल बिलोंग्स टू माई इष्टदेव। वरना किस बलबूते आप कहोगे त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव सर्वम मम देव। तुम मेरे सर्वस्व हो। काया हो तो तुम, माया हो तो तुम, और आत्मा हो तो तुम। वरना सर्वम शब्द का अर्थ क्या होगा? अरे सर्वम शब्द का क्या अर्थ लगाएगी? सर्व ने सब कुछ। यू आर, अंग्रेजी बोले तो यू आर माई ऑल इन ऑल। इन ऑल सारा संसार हो गया, संसार के प्राणी पदार्थ। उन प्राणी पदार्थों में तुम ही खड़े हुए नजर आ रहे हो। यू आर ऑल, ऑल इन ऑल को परे कर दो। यू आर ऑल इन ऑल। सब कुछ होगा मेरे सजनों। उर्दू वालों, मैं इसका अनुवाद करूं। हाँ, हे मेरे भगवान, तुम सब में सब कुछ, सब में सब कुछ। कहा करो रो के, कभी हंस के, कभी रो के कहा करो, मेरे भगवान अब मेरी अकल की खिड़कियां रोशनदान खोल गए हैं। अब मेरी ये विंडो और वेंटिलेशन हो रही है अंदर, और अब मुझे पता रहा तुम मेरे सब में सब कुछ। और अपनी भाषा में सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वे आगे सर्वा, तुम मेरे सर्वे सर्वा हो। ऐसे कह कह के हमने अपने मन को मना लिया। आप भी मना लो, आप भी अपने मन को खुश कर लो। मनवा देख ले तेरी बेवकूफी। बस पहले तन से निर्मोही बनिए, फिर आप हर चीज से निर्मोही बन जाए। पहले मोह इसका छोड़िए, क्योंकि इसके नाते से हमें सारे प्यारे लगते, सारे कुछ मोह कर रखा है इसके नाते से। फॉर आवर ओन सेक
हम अपनी एक ही चीज को प्यार करते हैं। हाँ, अब भगवान ने क्या प्रसंग चलाया है, अनिकेता मेरे भक्त, क्या अब जहां भी रहती हो तो रहेंगी, कहीं ना कहीं झोपड़ी बनाओ, चलो मकान छोड़ दो, झोपड़ी बनाओ, बरसात से बचने के लिए, ओलों से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, सर्दियों से बचने के लिए जरूर कुछ ना कुछ चीज चाहिए ना, कोई तो चाहिए, कोई तो छत चाहिए गर्मी ओलों से बचने के लिए। अगर तो कोई जरूरत नहीं, हाँ अगर कोई जरूरत नहीं तो इस शरीर को गवा खराब कर बैठोगे, इसकी सेहत को बर्बाद कर लोगे, भक्ति कहां से करोगे। वशिष्ठ महाराज जी यूं ताना मारते हैं, कर तुम कहते हो कोई जरूरत नहीं, गृह त्यागी बन जाए तो प्रकृति का मुकाबला कैसे करोगे, जरा ध्यान देना। अगर ये अर्थ लगाया जाए अनिकेता गृह त्यागी, हाँ तो बाहर के मुकाबला कैसे करोगे, बड़ी जोर की गर्मी पड़ेगी, कहां बड़ी जोर की सर्दी पड़ेगी, ठंडिया हवाएं चलेंगी, शीतलहर चलेगी, कहां रहोगे, फिर बुखार हो जाएगा, कोई बीमारी लग जाएगी, फिर भक्ति जो ठप हो गई, फिर इलाज करवाते रहना किसी अस्पताल में जाकर, सुइयां लगवाते रहना। फिर तो इसके प्रोटेक्शन के लिए शरीर सेहत होगी तो कुछ करांगे, अगर शरीर की सेहत नहीं तो उल्टा सेवा करवानी पड़ेगी, अनेकों से, अनेकों का मुताज बनना पड़ेगा, अनेकों से कह लेगी नहीं हर्ष की बच्ची ये दवाइयां मुझे ले देना, डॉक्टर ने लिखी है, तो दवाइयों की नौबत भी क्यों है, अगर मैं पहले से आना होता तो, अगर पहले ही मैं दाना होता, हाँ तो इसके लिए कोई ना कोई प्रोटेक्शन चाहिए, कोई ना कोई छत चाहिए, आए छत चाहिए, कोई ना कोई चाहिए। ये अर्थ ना लगाना अनिकेता घर बार छोड़ दो, घर बार तो बड़ी जोर के मुंह से बरसा रही, कहां रहोगे, लोगों की सराहों में जाकर, तो भी तो मकान में रहे। हाँ बड़ा जोर का तूफान आ रहा है, दरख्त उखड़ते जा रहे हैं, तो किसी का कहीं तो मकान में जाकर बैठे, जो भगवान के वास्ते जब तक तूफान है मुझे अपने घर के बरामदे में खड़ा होने दे। शर्म नहीं आई अपना घर छोड़ती बार, आपको पनाह नहीं लेनी पड़ी, लेनी पड़ी, फिर आपने लेकर के चले नहीं गए। हाँ तो महापुरुषों ने कहा तो पहले क्यों ना हो जाए, जैसे लोगों के घरों में जाके आप चंद दिन गुजार लेते हो तो अपने घर को भी सराह समझो कि ये मेरा नहीं, ये मेरे मालिक की धर्मशाला है। ये अर्थ किया है हमारे महापुरुषों ने कि जहां भी भगवान ने रखा है बड़ा अच्छा रखा है, पर ये खत्म कर दो कि ये मेरा मकान है ना, हाँ ये मेरे भगवान की धर्मशाला, अर्थ बदल दो, रहो बड़े प्यार से, पर मेरी छाप लगा के नहीं। इसी घर में से मनोरमा जी, इसी घर में से तेरे सामने ससुर की लाश निकली, इसी घर में से सासरी चली गई, इसी घर में से वो नौकर को पेट में दर्द थी जो सवेरे खत्म हो गया, इसी घर में देख ले गए तेरे सामने, हाँ इसी घर में तूने भी चला जाना है, घर रह जाएगा लेकिन तू चला जाएगी। इट्टा पत्थर जोड़ के तू कहे घर मेरा रे, ये ना घर तेरा ना घर मेरा, इस मकान के कोठे पे चल, शाम का वक्त हो चुका है, सूर्यास्त हो गया है, ये देख सबसे कोठे की शिखर पर कौन बोल रहे गए, तू कहे घर मेरा रे, न घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे, चिड़िया चू 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 कर रैन बसेरा, रात जैसे कट के चिड़िया सवेरे उड़ जाएंगी, हम भी अपनी आयु के दिन कट के इस मकान को छोड़ जाएंगे, जैसे सास छोड़ गई, ससुर छोड़ गए, आपका वो नौकर छोड़ गया बिट्टू, वो भी तो छोड़ ही गया, इस तरह हम भी छोड़ जाएंगे। ये भाव सामने रखो, मनवा छोड़ना पड़ेगा, अरे मनवा छोड़ना पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा देखो एक राजा, एक पहुंचे हुए फकीर आए बाजार में, तो लोगों ने कहा जो मांगो हम देने को तैयार है, पर आपके चेहरे पर बड़ी रौनक है, आप कोई मस्त अलमस्त फकीर नजर आते हैं, हाँ जो कहो हम देने को तैयार है। हमारे राजा बड़े गंदे हैं नगरी के, उनको समझा दो, मैं रोटी भी तब खाऊंगा, आपसे भिक्षा भी तब लूंगा जब आपके राजा को समझा के आऊंगा, वरना मैं शरीर छोड़ दूंगा इस नगरी में, लेकिन मैं भिक्षा नहीं दूंगा। महात्मा भी आ जाए अपनी बातों पर तो भगवान उनके साथ हो जाते हैं। ठीक है, चले गए मैल पूछते पूछते, और मौका ताड़ा, नौकर या द्वारपाल इधर उधर था, जाके ड्यूटी में बैठ गया, अपने चमटा चिमटा जो भी चीजें थी वही धर के बीचों बीच बैठ गए। इतना नौकरा, हाँ
उठो, तुम कौन आ गए? मैं रोटी मांग के वो धर्मशाला भी दे, सारे सुख आपको दे देती हैं। तो ये अगर धर्मशाला साबित कर दो वे नहीं है तो मैं चला जाना और कभी नहीं आऊंगा। राजा आ गया, महाराज के चरणों में प्रणाम। प्रणाम मेरे बेटे, सुखी रहो। महाराज आपने कुछ देना? हाँ मैं रहूंगा जितने मेरे दिल करेगा। तो आपको धर्मशाला, तो ये धर्मशाला नहीं है। महाराज ये धर्मशाला नहीं, आपकी कसम। भगवान कसम मत खा, मुझे 2-4 प्रश्नों का उत्तर दे दे। तुम तो सारी नगरी को राजा हो। हाँ। ये महल किसने बनवाया था? मेरे दादाजी ने। अच्छा, वो कहां गए? भगवान ले गए। फिर कौन रहा है? मेरे पिताजी ने इनका राज किया और इस मकान में रहे। अब कौन रह रहा है? मैं रह रहा हूं। फिर ये मेरे बेटा जो मेरे साथ है, वो बुद्धू, जहां एक रहे और दूसरा जाए और दूसरा जाए तो तीसरा जाए, फिर तीसरा जाए तो चौथा जाए, उसको धर्मशाला ना आखा तो किया कहां? इतनी पीढ़ी तो चली गई है और तूने बैठा रहना है। धर्मशाला यही तो होती है, 2 आए 2 गए, 2 आए 2 गए। तेरा दादा गया, तेरा बाप गया, तू भी जाने वाला है, फिर बेटा, फिर ये फिर और एक्सटेंशन करोगे और बनाओगे धर्मशाला। महाराज मैं समझ गया, मैं बड़ा अहंकारी था, मेरे में बड़ा अहमपना था। आपने समझा दिया, बिस्तरा तू भी गोल कर। जैसे वो बिस्तरा गोल करके ढीली डावनियां करके चले गए, बिस्तरा तू भी गोल कर। बस जी मुझे भजन दे दो ताकि मैं अपनी पिछली उम्र तो सिद्ध कर लूं। शाबाश। तो ये मकान तो धर्मशाला की तरह है। आ रहे तेरी सास भी चली गई, आपका नौकर भी चला गया, ससुर भी चले गया, ऐसा मत को समझा दो। अब जहां भी भगवान ने रखा है रहो, जहां भी प्रभु ने रखा है, क्योंकि जिसके मुकद्दर में जौन सा स्थान लताड़ना गए लेना है वो भगवान ने पहले दे रखा। पहले बनी प्रारब्ध, आप उसमें जमे रहो, आप उसमें रहो, लेकिन ये समझ के ये भगवान जी का है, मेरा नहीं है। ये तो मेरे मालिक ने मुझे अपने शरीर के प्रयोग के लिए दिया है, वरना जो इसके उल्टे अर्थ लगा चुके हैं उन्हें पश्चाताप किया होगा। क्या करेंगे? शरीर रोगी हो गए, दूसरों के मुताज हो गए, आपका काफी टाइम बचा, बड़े आराम से रहो, लेकिन ये समझ लो भाव ये भगवान का, मेरा नहीं। जैसे मेरी सास, मेरा ससुर, मेरे नौकरदारी छोड़ के चले गए, मैंने भी छोड़ के चला जाना, फायदा तो उठा लूं, इस तरह इसका फायदा उठा ले। शरीर को कहीं छोड़ के चले गए, मकान को कहीं छोड़ के चले गए। इस अर्थ में हमारे भगवान जी कह रही है, मेरे भगत में क्या गुण होता है? अनिकेता। वो किसी शरीर के साथ, किसी मकान के साथ अपना मन नहीं लगाए हुए होते, अपने मन को बाला बाला रखे होते हैं। भगवती अपने मन को अभाव अभाव किए होते हैं। आप छोड़ जाओ, कहीं तो रहोगे। हाँ, शरीर के दिन काटते, कहीं तो किसी धर्मशाला में जाकर रहोगे, हाँ किसी आश्रम में जाके रहोगे, हाँ कहीं तो रहोगे, तो उसको तो समझोगे कि मेरा नहीं। तो अब जहां भगवान ने रखा है उसको क्यों छोड़ते हो? उसको भी हमारे महापुरुष कह गए, यही समझ लो ये मेरे भगवान की देन है और मुझे भगवान के नाते से इसका प्रयोग करना है। भगवान के नाते से शरीर का, सुनो सुनो मेरे भगवान की बात, भगवान के नाते से मन का, हाँ भगवान के नाते से बुद्धि का, मैं क्लियर करता जाऊं। भगवान के नाते से बुद्धि का प्रयोग होगा तो क्या बुद्धि में निर्णय भगवान की भक्ति का होगा। भगवान के नाते से मन का प्रयोग होगा तो मन में विचार भगवान के होंगे। भगवान के नाते से शरीर का होगा तो शरीर के अंगों से भगवान के नाम पर कर्म होगा। अगर किसी की तू पत्नी बन चुकी है, हाँ, तो उसके नाते से ही कपड़े पहनेगी, सब्जी बनाएगी, सेवा करेगी, उसके नाते से। बिल्कुल। तो जिसके हम बन चुकेंगे उसी के नाते से। हाँ, हमने नमक हराम नहीं बनना, हमें नमक हलाल बनना। जिसके हम बन चुके हैं उसी के नाते से इरादा, उसी के नाते से विचार, उसी के नाते से कर्म। तो फिर ये हमारा कहाँ रहा? उसके नाते से मकान भी उसी के नाते से। जब आप उसी के नाते से रहना शुरू करती हैं, इसको मेरे भगवान कह रहे हैं, क्या वो मकान में रहता हूं भी न रहने के बराबर है। किसी प्राणी पदार्थ को अपना नहीं समझता, मकान को अपना नहीं समझता, शरीर को अपना नहीं समझता। सबसे पहले मैंने यह कहा इसको मानिए आप, पहले अपना, पहले इसको गुसाई जी के पहले बोल बोलो। जब पत्नी के चोटी के वैराग भरे शब्दों की चोट खा के हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहे थे भगवान का प्यारा बनने के लिए, उनके श्रीमुख से ये पहले बोल निकले थे, जो मैं छुपाए फिरता हूं और आपकी झोली में कभी कभी डाल दिया करता हूं। हाँ, क्या कितने प्यारे शब्द भगवान जी ने निकाले उनके मुंह से। होनेहार बिरवान के इसे कहा जाता है, हो चीकरे पान। क्या
तो राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। काया माया बादल छाया, मूर्ख मनुआ क्यों भरमाया। उड़ जाएगा सांस का पंछी, फिर क्या आनी जानी। तो राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। ये काया और ये सारा शरीर माया, ये सारा संसार, ये तो बादलों की छाया की तरह ना। बादलों की छाया थोड़ी देर रही, पानी बरसा और बादलों तितर बितर हो गए। तो ये भी इसी तरह। रहो मेरी देवियों, मेरे भगवान ने जहां भी रखा है रहो, लेकिन रहो महाराज जी के नाते से, भगवान के नाते। मकान के साथ मोह तब होगा जब अपना मानोगे। नहीं है मेरे भगवान का, मेरी सास भी इस मकान से चली गई, मेरे ससुर भी चले गए, हमारा बिट्टू नौकर भी चला गया, तो मैंने रह जाना, मैंने भी अपने दिन पूरे करने। मालिक का है ये सब कुछ, मालिक का है। जिस मकान पर जमीन बनी वो मालिक की, और जो ईटा रोड़े पत्थर सीमेंट ये कहां गए, ये भी इसी प्रकृति से तो लायक है। इसी प्रकृति जो माया ने पर्दे डाल दिए है कि हमने कहा ये मेरा बना है, सब कुछ भगवान का। ये अर्थ, इस अर्थ के साथ भगवान ने किया है अनिकेता। वो किसी स्थान को अपना नहीं समझता। यो अर्थ लगाना मेरी भगवती, किसी स्थान को मकान को अपना नहीं समझती, वो भगवान की देन समझती है। अगर मीरा भी सबको छोड़ छुड़ा के चली गई और वृंदावन में किसी एक विशेष मंदिर में रही, तो भी तो मंदिर में रही, पर यह समझ के ये मेरे गिरधर गोपाल का मंदिर है, तो यही अब भी हमें क्यों समझ ली। हाँ, ये मेरे भगवान का मंदिर है, मेरे भगवान का घर है, और मैंने इस घर में बैठ के तब भगवान का घर समझोगे। मेरे से सुन लो, मेरे गुरुदेव जी ने जोर देकर कहा था, तब भी भगवान का मंदिर समझोगे जब उस मकान में भक्ति करोगे तो। वरना 1000 नहीं लाख बार कहते जाओ, आपको भगवान का मंदिर नहीं समझा जाएगा, क्योंकि मंदिर में भक्ति की जाती है। हाँ, मंदिर में जुआ नहीं खेला जाता। हाँ, तो अगर भगवान के, अब हम अपने घर में भक्ति करेंगे, जाप करेंगे, तो वो हमारी बड़ी मदद करता है ये भाव पक्का कराने के लिए कि ये भगवान का घर है। शरीर को भी तब भगवान का समझोगे जब बुद्धि में पक्का इरादा होगा भक्ति करने का, तब इसको कहोगे ये भगवान का मंदिर है, ये मेरा नहीं है, चूंकि भक्ति ने रंग चढ़ा दिया। उधर मंदिर में, अगर घर के अंदर अगर भगवान का सिमरन जाप पूरा, प्रातः काल उठ रहे हो, नहा धो रहे हो, भगवान के लिए जाप कर रहे हो, हाजिरी दे रहे हो, तो अब आपको ये पक्का कर देगा वो स्थान का जरा जरा, ये सब कुछ मेरे मालिक का है। चूंकि ये शुभ कर्म करने से हमारी 3 अवगुण घट जाते हैं। जाप करने से, भजन करने से, प्रातः काल उठकर भगवान के चरणों में हाजिरी देने से, या ये सत्संग करते हो, गीता पढ़ते हो, तो फिर 3 अवगुण भाग जाएंगे। 3 अज्ञानता, अच्छा ममता, अच्छा वासना। बाबा एक फिर कह दे, अज्ञानता, ममता, वासना, ये तीनों नहीं टिकते जहां पर शुभ कार्य भगवान के नाम पे होते हैं। अज्ञानता पर्दे जहालित, हाँ, ममता मोह, और वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, ये कहां रहती है। हाँ, जहां आदमी में अज्ञानता हो, और जब भगवान के लिए सारे काम हो रहे गए, हाँ, वह ये टिक ही नहीं सकती, वह अज्ञानता नहीं रहती। अज्ञानता के आधार पर ममता और वासना रहती है। जब अज्ञानता ना रही तो ये भला ममता और वासना कहां रहेंगी। तब तो वह फिर तो मौज बहार बन गई। घर भी तब भगवान का समझा जाएगा जिस घर में आप भक्ति कर रहे हैं। शरीर भी तब भगवान का समझा जाएगा जिस शरीर में आप भक्ति कर रहे हैं। इसलिए तो भगवान ने कहा है, अरे अरे मेरी गीता तू पढ़ता है। भगवान जी मैं पढ़ता हूं। मेरी गीता तो लोगों को सुनाता है। हाँ, भगवान जी मैं बड़े प्रेम और आदर मान से सुनाता हूं। हाँ, सुनाया कर, मैं सुनाऊंगा भगवान, लेकिन खबरदार जी मेरे भगवान, उनको न सुनाना जो रजोगुनी हो, जो मूड है, उनको नहीं सुनानी। देखो भगवान रोकती है, देख लो कि ना उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको रजोगुण की बढ़ोतरी है। तो फिर किन को सुनाऊं? पहले तो मेरा भगत बन, मेरे भक्तों को सुना। मेरा भक्त होकर भाई दुनिया, पहले भगत। ये नहीं कि मैं आ जाऊं और गुरु बन जाऊं और प्रचार, जैसे आम आप समाज में देख रहे हैं, इससे कुछ नहीं बढ़ेगा। भगवान बड़े नाराज होंगे, पखंडी कहेंगे मुझे, और कोई ना कोई अड़चन डाल करके मुझे वापस बुला लेंगे। कहां वापस? स्वर्ग में, नरक के लिए, जिसने इस तरह अपने आप के असलियत पहचानने की। तो मेरे सजनों, मेरी देवियों, हाँ, पहले खुद बन के फिर भगवान के तेज मेरे भक्त को सुनाता, तो वो
हाय मुरब्बत की आंखों का तारा है वो, मुझे सारी दुनिया। फिर कितना लाड़ प्यार और कितना दिया जैसे आप देते अपने बेटे को। भगवान आपसे कम थोड़ा देंगे, ज्यादा देंगे। आज्ञाकारी बच्चे को कितना प्यार देती है, देती हूँ। आज्ञाकारी अपनी बेटी को कितना प्यार देती है। इतनी बड़ी बेटी होगी, अभी तो छाती से लगाती है, अभी तो प्यार करती है, अभी तो ऐसे चुभ रही जैसे 2.5 साल की बेटी हो। अपनी है ना, क्यों? आज्ञाकारिणी है। इसलिए भगवान भी अपने आज्ञाकारी बच्चों को कितना प्यार करते होंगे, आप खुद भी अंदाजा लगा लो। आपने तो प्यार थोड़ा सा भगवान से लिया, भगवान तो प्यार और मोहब्बत का घर है। कितना मालामाल कर देते होंगे वो अपने आज्ञाकारी को। तो आओ हम भगवान की आज्ञा मान लें, ये सब कुछ भगवान का। आपकी आरती के साथ जो आखिर में 2 लाइनें मिलवा दी हैं, इसलिए मिलवाई हैं कि रोज सवेरे शाम आरती की ये 2 लाइनें, सब कुछ तेरा, तेरा तेरे अर्पण मेरे प्रभु, क्या लागत है मेरा। वरना बाकी मंदिरों में, धर्मस्थानों में ये 2 लाइनें नहीं बोली जाएंगी। ये कबीर जी की लाइनें आपके साथ दे दी कि ये बात साथ साथ बोलेंगे तो रोज बोल बोल के कभी तो पक्की हो जाएगी कि सब कुछ है ही मेरे भगवान का, ये सब कुछ है भी मेरे प्रभु का। बस रहो जहां मेरे भगवान ने रखा है। इसी बात को समझाने के लिए विवेकानंद का कोई 2.25 घंटे का भाषण है, एवरीवन इज बेस्ट इन हिज ओन प्लेस। ये उनका इंग्लैंड का भाषण है। लाइब्रेरी से किताब लो, हिंदी में भी है, कर्म योग, और उसमें ये लेक्चर पढ़ो। हर एक इंसान जिसको भगवान ने जहां रखा है उत्तम है। अब कैसे उत्तम है, कितना क्लियर करे, एवरीवन इज बेस्ट इन हिज ओन प्लेस। हर एक पुरुष अपने स्थान पे उत्तम है। इतने खुश हुए थे फॉरेन कंट्री वाले इसको सुनकर, और अखबारों में जब आया इसकी कटिंग ले गए थे कि ओए होए ये बार बार पढ़ने योग्य है। बार बार हर एक व्यक्ति को जहां भी भगवान ने रखा है, तमोगुणी अपनी जगह अच्छा है, रजोगुणी अपनी जगह अच्छा है, सतोगुणी अपनी जगह अच्छा है। आपको भगवान ने जिस मकान में, घर में रखा बहुत अच्छा है। शर्त यह है उसका प्रयोग अच्छा करो। शाबाश 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 बेटे, उसका बुजुर्गों प्रयोग अच्छा करो। तब जहां भी मेरे प्रभु ने आपको रखा है बहुत अच्छा। जो जिसके हक में देखा वैसा बना दिया, मुझको फकीर घर तुझे तवंगर बना दिया। हाँ नाता मकार रिस्क नहीं, ओ नादा मकाम रस्क नहीं, जाए शुक्र है 100 से बुरा तो 1 से बेहतर बना दिया। भगवान ने हमें जा भी रखा है, हम शुक्र मनाएं कि हम बहुत अच्छी हैं। ये जरूर कहा कर मेरी देवी, जिसकी पत्नी बनाया मैं बहुत अच्छी हूं, जिसका पति बनाया मैं बहुत अच्छी, जो भी रिश्ता बनाया बहुत अच्छे, जो मकान दिया बहुत अच्छा। लेकिन ये समझ कि ये सब कुछ है मेरे भगवान का, पर जो भी दिया अच्छे। जिस घर में मैंने इसी घर में आना था, मैंने यही सत्संग सुनना था, मुझे यही गीता मिलनी थी, ये भगवान की बड़ी दया है मेरे पर बड़ी कृपा है कि भगवान ने मुझे ऐसा स्थान दिया। तो रहो, लेकिन एक बात मैं बार बार कह रहा हूं, सब चीज भगवान की समझकर, और वो आखिरी दिन नहीं भुलाना। ये हमारे महापुरुषों ने कहा कि जो आखिरी दिन अपनी मौत का नहीं भुलाता वो फिर जन्म लेके नहीं आएगा। क्यों? वो पुण्य पुण्य करता रहेगा। जिसको अपना आखिरी दिन भूल जाता है उससे कुकर्म होती हैं, उससे कुनीतियां होती हैं, उसके मन में ही काम क्रोध मोह लोभ निवास कर सकती हैं। जिसको आखिरी दिन याद, जिसे पता है मैंने चला जाना, आज नहीं तो कल मैंने छोड़ के चला जाना है, और छोड़ के चला जाना है तो फिर सारे शुभ कर्म आपसे होंगे। विवेक वैराग कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे अगर आप ये भाव पक्का करेंगे। जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएंगे क्या ले जाएंगे? क्या लाए थे? नंगे मुनंगे मां के पेट से निकले, और आखिर में भी नंगे मुनंगे जब समाज में जाते हुए अच्छे लगते, अंग शरीर ऐसे, थोड़ा सा कपड़ा ऊपर, शर्म का बुर्का ढाक देंगे बस। अगर इंसान आखिरी वक्त को याद करे जो कि जरूरी है आना, विवेक वैराग जवान रहेंगे। और मेरी बेटी तुम भक्ति करते रहोगे, आपका मन भगवान की ओर झुका रहेगा। बस ये जैसे मैं आपको कहा करता हूं, लाखों दिनों में अपने 2 दिन ना भूलना, एक दिन वो आने वाला, एक दिन ये जाने वाला, ये हम नहीं भूलेंगे। लो फिर जा भी रहो, फिर क्या हो गया? अनिकेता, मकान में रहते हुए मकान में नहीं रहे, शरीर में रहते हुए भी शरीर, पहले ये कहना शरीर रूपी मकान में रहते हुए भी ना रहोगे, और अपने घर के मकान में रहते हुए भी ना रहोगे, क्योंकि ममता तो भगवान के साथ हो गई है। इनको तो हम समझते हैं प्रयोग करने के साधन है, ये प्रयोग करने के साधन। घर क्या बन गया? धर्मशाला। शरीर क्या बन जाएगा? मंदिर।
शरीर हमारा मंदिर बन जाएगा, क्योंकि इससे जाप करेंगे, भजन करेंगे, पुण्य करेंगे, दान करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, गीता जी पढ़ेंगे, इन आंखों से बुरा नहीं करेंगे, कानों से बुरा नहीं सुनेंगे, हाथों से बुरा, ये सब भगवान का तो बन गया। फिर अब हमारा दिल ही नहीं करेगा आंखों से तकने का, कानों से गंदा सुनने का, मुंह से गंदी मंदी चीजें खाने का, हाथों से किसी को कठोर बनने का, पैरों द्वारा किसी गंदी जगह जाने का। अब मन के विचार ही नहीं आएगा, कर्म करना तो बड़ी दूर की बात हो गई। जब हमारा अपना यह हाल हो गया तो उस घर में रहकर हम कुकर्म कैसे कर सकते हैं? पहले अगर इस घर को हम ठीक कर लें तो ये जहां भी रहेगा इसका छाया उस पे पड़ेगा, तो वो भी अच्छा हो जाएगा। तो ये भी भगवान का, जी हां, और वो जो है मकान भी भगवान का। इसको मेरे भगवान कह रहे अनिकेता, मेरे प्यारे जहां भी रहती हैं निर्मोही बन के रहती हैं, अपनी कोई चीज नहीं समझते कि ये मकान मेरा है या ये शरीर मेरा है, ये तो मेरे भगवान का है और भगवान का था, भगवान का है और सदा भगवान का रहेगा। ये तो रह गए। ऐसे भाव बना लेना मेरे बेटे, किसी स्थान को छोड़ने की जरूरत नहीं, बने रहो। छोड़ोगे तो फिर भी तो कोई स्थान पाओगे रहने के लिए, तो जहां भगवान ने रखा है वो क्यों छोड़ती हो? पकड़े रखो, लेकिन समझ के भगवान का, ये मेरे भगवान का है। ये शरीर भी भगवान ने 5 तत्वों 3 गुणों से बनाया, ये उन्हीं का है। 7वां अध्याय आपको शिक्षा दे रहा है, इन 8 हिस्सों में फितरत मेरी, ये उन्हीं का स्वभाव है, बनाना तोड़ना, बनाना तोड़ना। नालायक और मूर्ख बकवास करते रहे, जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा। हे रब्बा तूने क्या अपनी ड्यूटी लगा रखी है? रब तूने क्या अपनी ड्यूटी लगा रखी है? ये तेरी क्या ड्यूटी है? जिसे बनाना उसे मिटाना, जिसे बनाना उसे मिटाना। बनाई जा रहे, तोड़ी जा रहे, शमशान भेजी जा रहे, फिर नए बनाई जा रहे हैं। ये क्या, उधर शमशान नहीं थकती, उधर मैटरनिटी या अस्पतालों में वो नहीं थकती, उधर नए पैदा होते जा रहे, इधर सड़ते जा रहे, इधर पैदा होते। ये क्या मजाक? जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा, मिटने वाले फिर क्यों लेंगे नाम तेरा? ये वो बकवास करते रहे। मिटने वाले इसलिए, उनको अगर मैं सामने होता तो मैं जवाब देता, मिटने वाले इसलिए उसका नाम लेंगे कि फिर ना मिटे, ऐसे मिटे कि फिर ना मिटे, ऐसी मरनी मर चलो फिर ना मरना होए। मिटने वाले इसलिए भगवान का नाम लेंगे। वो तो दलील नहीं दे सके, कह के बकवास कर गए कि जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा, मिटने वाले फिर क्यों लेंगे नाम तेरा। मिटने वाले इसलिए नाम लेंगे नालायक कि वो बार बार मिटे नहीं, बार बार बने नहीं, बार बार इस गर्दश में, ये चक्कर में ना आए। आओ मिलजुल करके ऐसे पवित्र सैचुरेटेड वातावरण में बैठे हुए हम ये अभी जान लें, इससे पहले कि मौत जबरदस्ती हमें निकाले, वाजिब नहीं। शरीर से जबरदस्ती में धक्के देके निकाले और मकान से धक्के देके बाहर निकाले, वाजिब नहीं। हम आज ही डिक्लेयर करते हैं भगवान के चरणों की सुगंध खाकर, ये शरीर भगवान का है मेरा नहीं, ये मन भगवान का है मेरा नहीं, ये बुद्धि भगवान की है मेरी नहीं, जो इन तीनों को चला रही है वो शक्ति आत्मा भगवान की है मेरी नहीं, और जिस घर में भगवान ने रखा है वो मेरा नहीं, भगवान की कसम वो मेरे भगवान का। भगवान चाहे 100 दिन रख ले, चाहे 1 दिन रख ले, है सब भगवान का। ले भगवान, अगर इसमें सच्चाई है तो मेरी भक्ति बढ़ाई चल, अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो मुझे बिल्कुल मिटा के रख दे। ऐसी कहा करो भगवान को। अगर ये सच्चाई है मेरे भगवान मेरे शब्दों में तो मेरी भक्ति बढ़ाई चल, अगर सच्चाई नहीं तो मुझे मिटिया मिट कर दे। शरीर भगवान का, और ये शरीर जिस मकान में रह रहा है वो भी भगवान का, भगवान का। तब ये गुण आप में आ गया, अनिकेता। मेरे प्यारे जहां भी रहती हैं उसको अपना समझ के नहीं रहते, निर्मोही बन के रहते हैं, उसको धर्मशाला या सराह बन के समझते, ये सराह है मेरे, आज भी जाना कल भी जाना। समझे मेरी बेटी, भरी नारी चोला है और आप नरम हैं, लेकिन इस गुण को भी तो लेना ही है ना। जहां भी रहो बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा, लेकिन ये बात, ये तो मेरे भगवान का मकान है, ये तो मेरे प्रभु का मकान। और ये चलता फिरता मुंह बोलता जो है, वॉकिंग एंड स्पीकिंग एंड मोबाइल होम ऑफ ऑलमाइटी, ये भी भगवान का है। जिसे नॉट होम, चूंकि भगवान की आत्मा है तो टेम्पल कहिएगा, ये भगवान का मंदिर है। हम इसको मंदिर क्यों कहते हो? भगवान जी के पावन विग्रह है उसके अंदर, पावन विभूति है उसके अंदर, इसलिए हम मंदिर बोलते हैं। हर एक घर को मंदिर नहीं कहा जाता जिसमें भगवान की सत्ता हो। शरीर में भगवान की सत्ता, इसलिए विवेकानंद कहा करते थे ये तो वॉकिंग टेम्पल ऑफ ऑलमाइटी है। बड़े हमसे थे फॉरेन कंट्री वाले, उन्होंने कहा वॉकिंग टेम्पल ऑफ ऑलमाइटी, जो कि भगवान की विशेष शक्ति है इसके अंदर, इसलिए ये टेम्पल है। आप भगवान का भजन करती हैं इस शरीर में, ये भगवान का टेम्पल। हाँ, और जिस मकान में आप भजन करती है वही तो भगवान के टेम्पल हो गया। परमात्मा करे
ये भाव सदा के लिए मेरा और आपका बन जाए।